सभी बहनों को नमस्कार। हम शुरू करते हैं और जितने भी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभ आशीष। माता रानी नमस्कार साक्षी जी, नमस्कार। हाँ, एक बार आशीर्वाद दे दे बच्चों को, सारे बच्चों को बहुत 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 शुभ आशीष। और माता सरस्वती तुम लोगों पे बहुत सारी कृपा बरसाए और तुम सब जितने भी संस्कार शाला से बच्चे निकले और आने वाले समय में जो है मुझे पता चले कि हमारे बच्चे इतने आगे जो है बढ़ गए और सब खूब तरक्की करें। ठीक। और नमस्कार अनुपमा जी। निर्मल रेढ़ा नमस्कार जी। नमस्ते नमस्कार निर्मल जी। नमस्कार हमारी जी, सबको नमस्कार। हाँ, और आज हमारी अतिथि आ गई हैं, पधार गई हैं और हमारी ये शिक्षिकाएं हैं दोनों हमारी। नमस्ते नानी। नमस्ते नानी। नमस्ते नमस्ते नानी के बच्चों में अतिथियों का स्वागत कर लूं एक बार। साक्षी जी ऐसे चलेगा। हाँ हाँ जी नमस्कार। मैं हाँ एक जी, बात नमस्कार। ये कह रही थी कि हम बच्चों को हमने बता दिया है कि आचार्य करके उद्बोधन करना है। हाँ, और हम एक बार बच्चों को ये भी बताएंगे कि हमने नमस्ते कहना है, नमस्कार कहना है, राम नाम कहना है ना? हाँ, तो ये किसी और क्लास में हो रहे हैं। नहीं, इसमें मैं आप पहले तो हम एक शुरुआत कर देते हैं। और मैंने सभी बच्चों की मम्मियां भी हैं, मैंने एक थोड़ा सा टारगेट बनाया है कि हम क्या क्या करेंगे। हाँ। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दिव्यांश वहीं से होस्ट कर रहा है आज बम्बई से ही। दिव्यांश म्यूट कर दीजिए बेटा। और हमने इसका बनाया है कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। आप सभी जितने भी मम्मी पापा हैं सुन ले और समझ ले, बच्चे भी। हम शुरुआत करेंगे, ओम का उच्चारण करवाएंगे 3 बार। ठीक, यहाँ पे ध्यान लगा के। उसके बाद सरस्वती मंत्र जो हमने कल बच्चों को दिया वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नेट पर सर्च करोगे तो इसकी महिमा आपको पता चलेगी, अनंत महिमा है। 5 बार करवाएंगे अब सरस्वती मंत्र, क्योंकि 5 नंबर बुद्धि का बुध का नंबर है, इसलिए मैंने इसको 5 नंबर को चुना। पता होना चाहिए हमने 5 क्यों चुना। तो सरस्वती मंत्र ओम एम नमः 5 बार वो करवाएंगे। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप हाथ जोड़ के बैठे, अपने जो गुरुजन हैं उनको, अपने ईश्वर को प्रणाम करें, अपने दादा दादी को प्रणाम करें, नाना नानी को प्रणाम करें, माता पिता को। वो हम बच्चों को एक थोड़ा डीपली ले जाके उनसे करवाएंगे। 1-2 मिनट का प्रोसेस हमारा ये रहेगा जिससे कि वो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना सीखे। ठीक। और इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो आप बताइएगा, कुछ जोड़ना हो तो। एक साप्ताहिक स्टोरी रहेगी हमारी, जो हमारा संस्कार रहेगा। जैसे मैंने डाला हमारा आज का संस्कार है शिक्षक का महत्व, तो इसी तरह से हाँ एक मिनट सर। तो इसी तरह से हम एक स्टोरी ले लेंगे प्रेरक पर्सन की, कोई भी, उसको हम संस्कार से जोड़ेंगे। जैसे आज शिक्षक का महत्व है, अगली बार हम अनुशासन लेंगे, फिर सच्चरित्र ले लेंगे, फिर ईमानदारी, कुछ भी हम ऐसे करके पूरे पूरे जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हम बताएंगे। जो भी हमारे गेस्ट आएंगे वो इस स्टोरी को बताएंगे। और बच्चों के दादा दादी भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं स्टोरी सुनाने में। कोई भी आप में से ही होंगे हमारे अतिथि, कोई बाहर से बुलाने पड़ेंगे बाहर से बुला लेंगे, नहीं तो हम तो है ही। वो उसमें बच्चों के प्रश्न उत्तर भी करेंगे और जो है स्टोरी भी सुनाएंगे बच्चों को। ठीक है सुनीता जी। फिर इसके बाद हाँ, इसके बाद एक मैथोलॉजी की जानकारी देंगे। जैसे कि हमारी रामायण है, महाभारत है, हमारे जो संत हुए हैं, विवेकानंद जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, हमारे राधा कृष्ण जो थे वो थे, हमारे जितने भी साधु संत हैं, शंकराचार्य जी थे हमारे। तो उन सबके बारे में हम बच्चों को थोड़ी सी जानकारी देंगे कि वो कैसे इतने बड़े बने। ठीक है। और उसके प्रश्न उत्तर भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे हाँ, इसमें मैं तीसरे नंबर पे भूल गई, माता पिता आदि को प्रणाम करने के बाद हम बच्चों को एक मंत्र सिखाएंगे डेली का। वो सर्वमंगल मांगल्य हो सकता है, कर्पूर गौरम हो सकता है, जो भी है। हम एक हफ्ते में एक ही मंत्र सिखाएंगे बच्चों को, जिससे कि कल को पंडित जी पूजा पाठ करने आए तो उनके साथ बच्चे जो है 10 पॉइंट मैंने ज्वाइन करे इसमें। फिर होगा टिप ऑफ द डे, मैथोलॉजी की जानकारी की बात। टिप ऑफ द डे में हम क्या करेंगे, और बच्चों को जैसे कि हम कह देंगे बच्चों डेली आपको जो है हाथ धो के भोजन करना है, भोजन उतना ही लेना है थाली में जितना कि आप खाएं, छोड़ना नहीं है। और इस तरह से हमने एक भोजन का संस्कार ले लिया, कभी हम विद्या का संस्कार ले लेंगे। ऐसे छोटे छोटे टिप ऑफ द डे भी जो बच्चों को डेली
हमारे घर परिवार में रूटीन में जो आवश्यकता है, साफ सफाई का ले लिया, अपनी खुद की होगी, रूम की होगी, तो इस तरह से एक टिप ऑफ द डे भी हम जो है रखेंगे। उसके बाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः और शांति पाठ, ये मैंने थोड़ा सा इसको रूटीन बनाया है, जिससे कि हम अपने रूटीन से भटके नहीं, कि आज कुछ कल कुछ, ऐसे नहीं, हम एक हिसाब से चलें, क्योंकि मेरा भी पहला ही अनुभव है ये, और आप सभी का भी शायद पहला ही होगा ऐसे इस तरह से। तो हम ये जो है करेंगे। अब इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो बताएं, नहीं तो फिर हम शुरू करें, बच्चे आगे हमारे बताएं। सुनीता जी, निर्मला जी, जो बच्चों के मम्मी पापा हैं सभी, आप बताएं कोई सुधार की आवश्यकता है इसमें। नहीं, मैं आपकी बात से सारी बातों से सहमत हूँ साक्षी जी। हाँ, और मैं एक बस ये चाहती हूँ कि जो हम सीख दे रहे हैं हम हाँ, उसको रिवीजन कर लें, मतलब हाँ, है ना, जब नेक्स्ट पुनरावृत्ति कर लें। जब नेक्स्ट वीक आएगा, मतलब हाँ मान लिया मैंने सैटरडे को बच्चे को कुछ सिखाया, हाँ सैटरडे को सिखाएंगे और हाँ संडे में उसका रिवीजन कराएंगे, हाँ, एक ही हफ्ते में निपटा देंगे, अगले हफ्ते को नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे सूत्रों के हाँ, हिसाब से ही। हाँ, एक हफ्ते का एक ही संस्कार रहेगा। आज बिल्कुल। हमने उसको सिखाया और कल जब संडे आएगा तो हाँ संडे में हम बच्चों से उसके बारे में प्रश्न करेंगे, अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करेंगे। हाँ। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीज है, बच्चों बर्डन बिल्कुल नहीं लेना, छोटी छोटी बातें हैं। आप यूं चुटकी में, आप तो इतने अच्छे हो, आपने मुझे ठीक कर दिया। कल और ये मैं ऐसे बैठी थी कल, और आज देखो हंसी खुशी आपके सामने बैठी हो, तो बच्चों की ऑरा ही इतनी मजबूत है, मैं अपने आप वाकई में कमाल हो गया। हाँ, मैं एक हफ्ते से ऐसे पढ़ी और आज देखा बच्चों की कल इतनी एनर्जी पॉजिटिव फील हुई और खुशी हुई, बच्चों के लिए कुछ करना है, और आज मैं ठीक बैठी हूँ। ये हमारी फन लविंग एक्टिविटी है हाँ जी, ना, सब बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। एंजॉय करेंगे। हाँ, हाँ हंसी खुशी। और हाँ एक बच्चा जो बोलेगा, मुझे नहीं पता रहता, सब बोलेगा बारी बारी से, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखेंगे, तो हाँ एक बच्चा कहेगा मैं बोलूं, हाथ उठाए, ठीक है। हाथ भी और खड़ा कर सकते हैं, हैंड हाँ, रेज कर सकते हैं हाँ, जब किसी ने बोलना होगा। बिल्कुल, वैसे बच्चों को अब हमसे ज्यादा हाँ, समझ आ गई है ये ऑनलाइन हाँ, क्लासेस अटेंड कर करके। बिल्कुल। बेटा विनीता यहाँ पे हो तो लैपटॉप लगाओ, मेरे सामने सबकी शक्ल मुझे दिखनी चाहिए। और अभी हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत मैं ही करूंगी। सबसे पहले तो बच्चों को मैं ओम ओम की बाद में शुरुआत करेंगे। आज जो हमारा ये टीचर्स डे है, और हमारा बहुत ही आज बहुत अच्छा दिन है जिस पे हमने ये शुरुआत करी। शुरुआत तो अगले हफ्ते से करनी थी। अब ये टीचर डे क्यों मनाते हैं, हमारे एक वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जिनको सीवी कृष्ण भी कहते हैं उनको, उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। वो उनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को। तो वो कौन थे पहले ये जान लिए। वो एक टीचर थे, एक फिलोसफी के प्रोफेसर थे, और वो हमारे 1962 में सेकंड राष्ट्रपति भी बने। वो हमारे दूसरे वो राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और उनको बहुत सारे नोबेल पीस पुरस्कारों से भी जो है सम्मानित किया गया था देश विदेश में। तो इसी कारण से हमारी सरकार ने उनको सम्मान देते हुए तो आज का दिन 5 सितंबर उनके जन्म दिवस को टीचर्स डे के, शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जी का है, 14 नवंबर उनका जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो इसी तरह से क्योंकि वो एक शिक्षक थे तो इसलिए इसको शिक्षक दिवस के रूप में ही हम मनाते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैं केवल दे रही हूँ, और बाकी हमारे पूरे दोनों अतिथि आपके जो है मैडम जो है सुनीता खटाना जी और निर्मला डेडा जी बहन, वो आपको बताएंगी। और अब हम शुरुआत करते हैं। कृष्णा जी, बच्चों आप सभी लोग ऐसे बैठ जाइए पलौती मार के, सभी लोग। सुखा इसको बोलते हैं, पद्मासन भी बोलते हैं, सुखासन भी बोलते हैं। आप जैसे भी इसको सिंपल भाषा में कहते हैं, आलती पालती मार के आप जो है सभी बच्चे बैठ जाएं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मम्मी पापा है ना साथ में, ये कोई ऐसी चीज है इसको तो बड़ा बूढ़ा भी करेगा, सबके लिए फायदेमंद रहेगी। सभी लोग बैठे। और कृष्णा जी, पहले बच्चे 3 बार ऐसे लंबी सांस लेके छोड़ेंगे जिससे कि आप वहां पे बैठ सके। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर ले, सांस ले और बाहर छोड़े। देखो इससे मन शांत होता है। और अब हम ओम बोलेंगे। कृष्णा जी बच्चों बुलवाइए आप, मैं भी बोलूंगी। ओ
अब बच्चे बोलेंगे कृष्णा जी, एक बार आप बोलेंगे फिर बच्चे बोलेंगे, ऐसे करके 3 बार काउंट करेंगे। अब बच्चे बोले सभी, चाहे अपना आप अनम्यूट कर ले बच्चे, तब बोले, मुझे सुनना चाहिए। बोलिए बच्चों, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मुझे सुनाई देने चाहिए आप बोल रहे हो। थोड़ी सी व्यवस्था बिठाने में टाइम लगेगा। अनम्यूट कर लीजिए सभी बच्चे अपने आप को। बहुत सही। ठीक है कृष्णा जी, अब आप बोलिए। एक बार बोलेंगी मैम। बच्चों एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले पहले आपकी कृष्णाचार्य जी बोलेंगी, उसके बाद आप बोलोगे, ठीक है। फिर कृष्णाचार्य जी बोलेंगी, फिर आप बोलोगे, फिर वे बोलेंगे, फिर आप बोलोगे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे पहले कृष्णा जी बोलेंगी, फिर आप बोलोगे, फिर आप रुक जाओगे, फिर आपकी आचार्य जी बोलेंगी, फिर आप, ऐसे, ठीक है कृष्णा जी, आप ऐसे हैंडल करो, ठीक है। बोलिए कृष्णा जी। बच्चे बहुत सुंदर। कृष्णा जी, अब आप बोले। योगा क्लास। अब रोज संडे को ऐसा ही होगा। हाँ, अभी डिस्टर्ब नहीं करते बच्चों, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाद में पूछेंगे। अब कृष्णा जी एक बार और करवा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद कृष्णा जी। अब बच्चों, कल हमने एक मंत्र बोला था और मैंने ग्रुप पे भी लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम सरस्वती माता का मंत्र करेंगे 5 बार, ठीक है। नमः, हाँ ऐसे ही, ठीक है। मैं बोलूंगी, फिर आप बोलोगे, ठीक है। ऐसे हम 5 बार बोलेंगे और अपने मन में ऐसे करेंगे, माता सरस्वती, आपने फोटो देखी होगी ना, वीणा लेके और साथ में माला लेके, और बहुत सुंदर सी बन, तो आप ऐसे ही ध्यान करोगे आंख बंद करके और इस मंत्र को बोलोगे, ठीक है। हम, अरे ऐसे तो क्या करें, सबको म्यूट करें क्या? ठीक है, हम बोलेंगे, साक्षी ऐसे जी, चलता रहेगा। हाँ साक्षी जी एक मिनट, सबको म्यूट करा दीजिए और वीडियो सबको ऑन करा दीजिए। सब आधे बच्चे ठीक है, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक तो है, आपको ठीक दिख है, जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और म्यूट अब करने से बेटर रहेगा। हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। और किसी को अगर बोलने में परेशानी हो तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। पहले माँ भगवती का प्रणाम कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सभी माँ सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं। माँ सरस्वती देवी हमें सद्बुद्धि दे, सदमार्ग दिखाए और हम सभी जो है सदमार्ग की राह पर चले। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः।
नमः। ओम ऐं नमः। अब हम माता सरस्वती को नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर बैठ जाइए और सबसे पहले आंख बंद करके ये सोचिए कि आपके घर में जो भी मंदिर है जहाँ पे आपकी माता पूजा करती है, आपकी मम्मी पूजा करती है, आप उन भगवान को आंख बंद करके प्रणाम करें। ठीक है, कोई माता रानी है तो माता रानी को प्रणाम करें, कान्हा जी है तो कान्हा जी को प्रणाम करें। हम सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण हम सब जो है यहाँ पर बैठे हैं। फिर सभी बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी, जो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को प्रणाम करेंगे। मन में सोच ले कि वो आपके सामने बैठे हैं बिल्कुल, और हमने उनको झुक के ऐसे झुक के प्रणाम किया। दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, हम सभी को प्रणाम करते हैं। फिर आपके जो मम्मी पापा हैं, जो आपकी केयर करते हैं, आप सबको इतनी केयर करते हैं, समय पर भोजन देते हैं, स्कूल ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाने पीने को, और चॉकलेट वगैरह भी देते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, तो हम अब वो माता पिता को प्रणाम करेंगे। सभी बच्चे अपने अपने माता पिता को ऐसे झुक के प्रणाम करें। सभी माता पिता को जो है प्रणाम। ठीक, फिर जो आपके स्कूल में टीचर हैं, आपको जो पढ़ाते हैं टीचर, सभी टीचरों को प्रणाम करें। ध्यान में करके जितने भी आपके टीचर हैं, सभी टीचरों को प्रणाम। ठीक है, आपके जितने भी, अब हम जो है परमात्मा का थोड़ा सा धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें इतने सुंदर दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, टीचर इतने दिए हैं, तो उस परमात्मा का हम जो है धन्यवाद करेंगे, थैंक यू करेंगे, थैंक यू करेंगे। ठीक है, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। मन से बोलो, हे ईश्वर, आपने इतना सभी कुछ मुझे दिया है, इतने अच्छे माता पिता दिए हैं, दादा दादी दिए हैं, और इतने अच्छे टीचर दिए हैं, इसलिए हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब हम इसका हाथों का ऐसे करेंगे और अपने माथे पे ऐसे लगा लेंगे। ठीक बच्चों, और अब आपकी आचार्य कृष्णा खटाना जी, वो आपको आज ओम भूर्भुवः से आपको आता होगा सभी को गायत्री मंत्र, लेकिन हम आप फिर से आपको सिखाएंगे, आपको गायत्री मंत्र सिखाएंगे। फिर आप उसको देखिए कैसे बोल रही है आपके आचार्य जी, फिर आप ऐसे ही बोलिएगा और फिर एक एक करके हमें जो है सुनाइएगा बाद में। पहले आपके आचार्य जी एक स्टोरी सुना दे, फिर हम आपसे मंत्र सुने। ठीक है, और कृष्णा जी बच्चों को गायत्री मंत्र बुलवाइए, दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी कृष्णा, इसको छोटा छोटा करके बच्चों को सिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके आप बच्चों को सिखाइए, इनकी मम्मी इनसे बुलवाए बच्चों से। हाँ, ओम, ये सभी मम्मियों की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे आपके सामने बोल रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं। कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। ठीक है कृष्णा जी, शुरुआत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
यो नः प्रचोदयात्। हाँ कृष्णा जी, थोड़ा सा स्पेस दीजिए जिससे कि बच्चे बोलने का समय बच्चों को भी दीजिए आप। ओ अच्छा। भूर, हाँ बच्चे जब बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। आप हाँ जी। स्पेस दीजिए बच्चों को, हाँ आप जी। बोलिए फिर स्पेस दीजिए, फिर बोलिए, बच्चों को बोलने का समय मिले। साक्षी जी जी कुछ बच्चे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता कैसे चलेगा वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? वो म्यूट भी है और कैमरा भी ऑफ है। 5-6 बच्चों का कैमरा भी ऑफ है, म्यूट है, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। देखो जितना सीरियसली हम ले रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना सीरियसली आप भी ले और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ सिखा ही रहे हैं बच्चों को और आप सभी को, और माँ भगवती की कृपा से बनी रहे। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और बच्चों के साथ बैठे और देखे बच्चे कैसे बोल रहे हैं। अगर कुछ गलत कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें बताइएगा, ठीक है। 1 मिनट और साक्षी जी, हाँ मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं कि मैं हूँ यहाँ पर, आचार्य कृष्णा जी हैं, सुनीता खटाना जी हैं, हम लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं। हाँ हम यहाँ पर आए हैं वो सिर्फ देने के लिए, देने के लिए आए हैं, देने के लिए आए हैं। संस्कार देने के लिए आए हैं, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। तो हाँ इसीलिए हाँ, श्रद्धा से बैठे तो सब। बस अब क्योंकि 45 बच्चों का नंबर आया है तो मुझे इतने बच्चे दिख नहीं रहे हैं। रूबी तो है, रूबी के नाम से है, नीता रानी है, ये हाँ दिव्यांश कसाना। दिव्यांश तो बेटा है, वो वहाँ पे हॉस्टल में बैठ के हैंडल कर रहा है। नहीं दिव्यांश, अच्छा दिव्यांश कसाना, एक दिव्यांश और हाँ। भी है, फिर 2 बच्चे हैं ना। अच्छा 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 दो अच्छा। है दिव्यांश के नाम से। कसाना तो वो हैंडल कर रहा है, उसको होस्ट बनाया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। और प्राची बढ़ाना। अब सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी, क्योंकि मंत्र का हुआ है ना, तो अगर बोलेंगे भी, अगर आवाज हम म्यूट भी करा लेते तो पता तो चलेगा बच्चा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। नहीं वो उनके माता पिता की भी तो जिम्मेदारी बनेगी ना, क्योंकि जी जी पहली शिक्षक माता ही होती है। तो जी ये जी इसीलिए हमने कहा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम बोल रहे हैं वो अपने बच्चों से एक्टिविटी करवाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब कृष्णा शुरू कर जी दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को स्पेस दीजिए जिससे बच्चे बोले उतना ही समय, और फिर आप आगे ऐसे बढ़िएगा थोड़ा थोड़ा स्टॉप लगा लगा के। शुरू कर दीजिए। शुरू करें। ओम भूर भुवः स्वः म्यूट कर लीजिए बच्चों अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक 3 बार करवा दीजिए, बच्चों को आदत पड़ जाएगी। ठीक है ठीक है। 2 बार और करवा दीजिए। बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ एक बार बताइए। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत धन्यवाद कृष्णाचार्य जी। तो अभी सारे बच्चों के लिए मेरा ये कहना है, आप वैसे तो आता होगा, इस मंत्र को बोलिए और ग्रुप पर इस मम्मी की जिम्मेदारी है कि इसको बच्चों से रिकॉर्डिंग करा के वॉइस मैसेज में उस पर भेजिए। अगर किसी बच्चे ने गलत उच्चारण किया है तो हम उसको सही करेंगे, ठीक। बहुत सुंदर। और अभी हमारी जो अतिथि है उनका नंबर आ गया। हमारी आज का जो संस्कार है
वो आ गया शिक्षक का महत्व। शिक्षक का महत्व क्या है? सबसे पहले किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु होती है उसकी माता। माता ही शिक्षक होती है, वही उसको बताती है कि जो है सबसे पहले बच्चा कहना भी माँ ही कहना सीखता है। तो प्रथम पाठशाला जो है उसका परिवार होता है, प्रथम स्कूल जो है बच्चे का, और प्रथम गुरु जो है उसकी माता होती है। माता से अच्छा शिक्षक कोई दुनिया में हो नहीं सकता। एक माता चाहे तो बच्चे को विवेकानंद बना दे, इतनी शक्ति एक माँ में होती है। बच्चा क्या संस्कार लेके आया है, वो प्रारब्ध से लेके आया है, वो तो थोड़े से 30-40% ही वर्क करते हैं, लेकिन 60-70% एक माता ही उसको जो बनाना चाहे वो बनाती। कहते हैं ना पुराने जमाने में बच्चे तो मिट्टी के लोंदे होते हैं, वो माता ही कहती है ना, दादी क्या होता है, वो तो मिट्टी का एक ढेला होते हैं बच्चे, और जो माँ बनाना चाहे वो बच्चे बनते हैं। तो आज की माँ ये नहीं कह सकती कि जो है हमारे तो बच्चे ऐसे ही हैं, नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। अगर हम अपने बच्चों को किसी दूसरे के सामने ऐसा कह रहे हैं कि हाँ भाई आजकल के तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, अगर हम इस तरह का कोई शब्द बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई होती तो हम ये वाले शब्द नहीं बोलते। तो मैं ये कहती हूँ कि जितना भी हो सके, कई बार कुछ भाग्य के प्रारब्ध ऐसे हो जाते हैं, हम कई बार करके भी वो चीज नहीं कर पाते, लेकिन 70-80% आप बच्चे को वैसा बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान बनाइए। कैरियर तो जो है जिधर उसे जाना, जो बच्चे का जो है वो तो करेगा ही, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना एक बच्चे की सबसे पहली प्राथमिकता है। कोई नेता बन जाओ, चाहे कोई अभिनेता बन जाओ, या कोई टीचर बनो, चाहे कोई भी बनो, सबसे पहले बच्चे का एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। उसके अंदर एक दया की भावना हो, करुणा की भावना हो, माता पिता के प्रति रेस्पेक्ट करना सीखे। आपकी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादी हैं, बच्चे भले स्कूल से आए पहले बोले कि आप अपनी दादा दादी के पास बैठो, उनको प्रणाम करो, पहले उनको, मेरे पास बाद में आना, पहले दादा दादी के पास जाओ। कोई संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, चाचा चाची है, पहले उनको, मैं बाद में, क्योंकि मैं तो हूं ही, हम तो हैं ही बच्चे के पास। तो जो पहले वो है, पहले उनको प्रणाम करके आए, उनके पास बैठे, फिर मेरे पास आओ। ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या है ना कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो परिवार का महत्व जानेगा, उसकी कल को जिनके साथ रहेगा, ऑफिस में रहेगा, तो वो जानेगा कि सब कितने ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो कुछ लोग खराब होते हैं उनसे बच्चों को सावधान करना भी जरूरी है। इतना भी अच्छा ना बनाए कि कोई हमारे बच्चों को फायदा उठा ले। और वो भी हम आगे संस्कार सिखाएंगे बच्चों को कि कैसे हम बच्चों को बताएं क्या सही है क्या गलत है। तो मैं मानती हूँ कि 80-90% 90% में चाहती हूँ जिम्मेदारी एक माँ की है, वो जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहती है वैसा ही बनाएगी। ठीक, अब हम बच्चों, हम जो है स्वागत करते हैं आज के हमारी जो अतिथि हैं, और पहले हम हमारी बड़ी हैं निर्मला जी का स्वागत करेंगे। वो 2 मिनट हमको बताएंगी कि शिक्षक का क्या महत्व होता है और हम कैसे कुछ सीख सकते हैं उनसे। ठीक है, और वो कुछ प्रश्न भी पूछेंगी तो आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। फिर सुनीता खटाना जी आएंगी और 2-2 मिनट 3-3 मिनट हम दोनों को देंगे, चाहे तो ज्यादा भी ले ले, उन्हीं का ही है। ठीक है बच्चों, आराम से धैर्य से सुनिएगा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। और फिर वो जो पूछेंगी फिर जो उसका जवाब देंगे आप। ठीक, ओके निर्मला जी। नमस्कार जी सभी बहनों को, कृष्णा खटाना जी को, सुनीता खटाना जी को, आचार्य साक्षी कसाना जी को मेरा नमस्कार, और सारे जितने भी माता पिता यहाँ पर बच्चों के साथ हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं बच्चों। मैं निर्मल डेढ़ा, आई बीन अ टीचर। मैं पहले माँ तो हूँ ही, 3 बच्चों की मम्मी हूँ, और पहली शिक्षक भी हूँ। पहले माँ हूँ, उसके बाद में पहली शिक्षक हूँ। और 3 बच्चों के साथ साथ मैंने 30 साल तक बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। तो I have started my life from nursery, छोटे बच्चों से, नर्सरी के बच्चों से पढ़ाना शुरू करके, and 11-12 के बच्चों को I've been an English teacher। तो थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, है ना? हाँ, सबके साथ ओके है ना? सारे बच्चों के साथ ओके है जी? हाँ। बिल्कुल, बच्चे तो इंग्लिश मैन है हमारे, सारे इंग्लिश जानते हैं। मुझे तो नहीं आती, बच्चों को आती है। नहीं, हमें भी उतनी तो आती है साक्षी जी, हमें। अच्छा, हम सब अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं, जी बिल्कुल
जैसे मम्मी आपको प्यार करने में, पालने में, मम्मी पालने में मास्टर है, जितना मम्मी आपको प्यार कर सकती है उतना मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हाँ। मेरे पास आप थोड़े टाइम के लिए आते हो, मम्मी के पास आप ज्यादा टाइम के लिए हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको, अच्छा साक्षी बहन जी ने बता दिया हमें कि हम टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता है मेरे ख्याल से, अब तक तो स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को भी पता है ना। जी। तो मैं अब साक्षी जी की बात को रिपीट नहीं करती, मैं वहीं से आगे करती हूँ कि ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति। हाँ, दूसरे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं वो मेरे ख्याल से बच्चों को पता ही है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जी ठीक है, ठीक है, मैं बाद में क्वेश्चन करूंगी, अभी मैं पहले जो मुझे बात कहनी है मैं वो बच्चों से बात कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें जैसे साक्षी जी ने कहा कि हमारी पहली टीचर है माँ। सब बच्चों को सबसे पहली शिक्षक माँ होती है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि माँ ने हमें सिखाया है, माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, खाना पीना सिखाया है, बिहेव करना सिखाया है। यस और नो, है ना? हाँ। और माँ के बाद अब जो हम बात करें, जो टीचर्स डे हम मना रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं जो हमारे फॉर्मल टीचर्स है। माँ, घर हमारा पहली पाठशाला है, और स्कूल जो है वो हमारा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल के टीचर्स को। ठीक है, जो टीचर्स डे हम मनाते हैं वो हम स्कूल के टीचर्स को, और स्कूल के टीचर्स को हम शिक्षक भी बोलते हैं और दूसरे वर्ड्स पे हम गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन हमारे टीचर्स हो सकते हैं? माँ पहली टीचर हो गई, उसके बाद हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो नर्सरी केजी वाले हुए। बट जब घर में हम रहते हैं तो दादी दादा, चाचा चाची, मतलब गुरु का कोई लिमिट नहीं है, आप जिससे कुछ भी सीख सकें वो सब हमारे गुरु। ठीक है ना? 4 साल तक, 5 साल तक बच्चे जब घर में रहते हैं तो दादी कुछ सिखाती हैं, पापा कुछ सिखाते हैं, नानी कुछ सिखाती हैं, मम्मा कुछ सिखाती हैं। ठीक है, तो वो सब भी हमारे गुरु हैं। और जो स्कूल में फॉर्मली हमें इंग्लिश पढ़ा रही हैं, हम वो इंग्लिश की टीचर हैं, सब्जेक्ट्स डिफरेंट पढ़ा रहे हैं। हम जिंदगी में जैसे बढ़ते रहते हैं हमें वैसे वैसे ही टीचर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारे लाइफ में टीचर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस बारे में तो कोई डाउट नहीं होगा कि टीचर्स की इम्पोर्टेंस है या नहीं, है ना? टीचर्स का दूसरा नाम है गुरु। गुरु का मतलब है, गुरु मतलब अंधेरे, गु इज अंधकार, डार्कनेस, एंड रू इज उसको दूर करने वाला। तो अंधेरे को, अंधेरा किस तरह का? हमारे दिमाग का, हमारी समझ का, किसी भी तरह का अंधेरा, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला गुरु है। अच्छा, कितने इंपॉर्टेंट है गुरु? हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, लिटरेचर में गुरु की महिमा के बहुत सारे दोहे बने हुए हैं, है ना? आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कि अगर मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हों या और मेरे सामने गोविंद खड़े हों, गोविंद इज भगवान कृष्ण, तो दोनों में से मैं पहले किसके पैर छूं? तो फिर कवि कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, मैं सबसे पहले अपने गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि गुरु ने बताया है कि गोविंद कौन है और गोविंद की क्या इंपॉर्टेंस है, कि भगवान की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो जब माँ ने बताया है तो वो माँ पैर छूने लायक है, जब स्कूल के टीचर्स ने बताया है तो वो टीचर्स पैर छूने लायक है, दादी दादी ने, दादा दादी ने बताया तो वो हमारे पहले गुरु हैं। ठीक है, और अच्छा, गुरु कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब उन्होंने ये बताया कि इवन भगवान से भी बड़े हैं। इस वाले दोहे से हमें पता चला कि भगवान से ज्यादा बड़े हैं। एक और हमारा दोहा सबने सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा,
गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब हम मानते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हमारे देवी देवता है साक्षी जी। हाँ जी देव है। हाँ, 3 देव है। हमारे 3 देवी देवता हैं। गॉड कहते हैं ना, डिस्ट्रॉयर हाँ, गॉड हो गया ना, तो क्रिएटर भी ब्रह्मा हो गया, जो है डिस्ट्रॉयर वो भी हो गया, जन्म देने वाले हैं, पालक हैं हमारे। और विष्णु जो है, ब्रह्मा जी हमारे जन्म देने वाले हैं, विष्णु हमारे पालक हैं, और महेश्वर जो है, शिव जो है वो हमारे संहारक है। जी। पर यहाँ पर हम कहते हैं कि गुरु जो है वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं, क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया, पर गुरु जो है वो हमारे गुरु शिष्य को जन्म देते हैं। माँ तो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चों बोर नहीं होना, सुनना है थोड़ा हाँ, सा, और अच्छा बोर हो लगेगा जाए तो आपको। मुझे बता दें कि मैम हाँ। आपकी बातें थोड़ी ऊपर हो गई हैं, थोड़ा नीचे आओ बच्चों के लेवल पे। हाँ, बच्चों के लेवल पे ही बताना पड़ेगा ही नहीं। हाँ। तो मैं नहीं, बहुत बस थोड़ा सा ही बता रही हूँ। तो गुरु जो है ब्रह्मा के बराबर है, क्योंकि माँ ने जन्म दिया और गुरु ने हमें शिक्षक ने हाँ। शिष्य के रूप में जन्म दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने बताया हमें क्या क्या सीखना है और उस सीख से हमें आगे क्या बढ़ना है। गुरु बिल्कुल। विष्णु से भी बड़े हैं, क्योंकि हाँ। विष्णु जो है वो हमारे पालक हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं। गुरु हमारे जितने भी गुण होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको अच्छे से, जो हमारे अच्छे गुण हैं उनको विकसित करते हैं, और जो हमारी नेगेटिव क्वालिटीज है उनको दूर करते हैं। वहां पे ये शिव महेश्वर हैं, शिव की तरह संहारक है, हमारे दुर्गुणों का संहार करते हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश से ज्यादा बड़ा बनाया है। तो अभी इतना ही। अब मैं सुनीता आचार्य सुनीता जी को मैं सुनीता बहन जी बोलूंगी। हाँ, मुझे नहीं, कोई बात नहीं, कहने की कोई बात आदत नहीं। है। बहुत सुंदर है हाँ, निर्मला जी, आपका हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो बच्चों, अब ये देखो मैम ने ये बताया है कि जो टीचर है ना आपके, उनका महत्व हमारे जीवन में भगवान से भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए जो रास्ता है वो भी एक टीचर ही बताते हैं। मान लिया आपको एक बड़ी गूगल की कंपनी में सीईओ बनना है, या आपने गूगल की कंपनी में बहुत जाके बड़ी पोजीशन लेनी, करोड़ों का पैकेज लेना है, तो कौन बताएगा आपको? तो कोई ना कोई तो बताएगा ना बीच में। जहाँ आप कोचिंग जाओगे तो वो टीचर मिलेंगे, फिर आप जो है आगे जाओगे कोई और बताएगा, भैया बच्चों ये वाला फॉर्म भर लो, ये वाला आप कोचिंग कर लो, ये कहाँ चले जाओ। तो जो भी हमें बताएगा, जो रास्ता बता रहा है, वो टीचर, वो एक और बात आपकी बात से याद आया कि अ से अनपढ़ से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक हमें लेके जाता है। A to Z सिखाते हैं, हाँ, अल्फाबेट सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं, और अल्फाबेट्स नंबर्स ये हमारी सारी आगे की जितनी भी एजुकेशन हम लेंगे उसका बेस है। इसका मतलब गुरु हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, परिवार के जो हमसे बड़े हैं, जिनसे हम कुछ सीख सके, वो सारे हमारे लाइफ की फाउंडेशन है, हमारी नींव है। कितनी मजबूत नींव होगी उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊंचा आपका कैरेक्टर बनेगा। जी निर्मला जी, हाँ यस। इसमें एक वैसे ये ओवर स्टोरी है कि दत्तात्रेय है एक गुरु, तो वो कह रहे हैं उन्होंने कितने गुरु बनाए, उन्होंने बोले उन्होंने 25 कितने गुरु बनाए, बोले चींटी को भी गुरु बनाया, कौवे को भी गुरु बनाया, बोला मैंने इससे ये सीखा, मैंने इससे ये सीखा। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जीवन की अनुकूल जैसी भी हमारी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमें गुरु बनाना पड़ता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी गुरु अल्फाबेट सीखने के लिए, फिर हमें नंबर सीखने, अल्फाबेट सीख लिए, फिर हमें नंबर्स के लिए गुरु बनाने हैं, फिर हमें साइंस पढ़नी है, फिर हमें लिटरेचर पढ़ना है, जो भी हम करना चाहें। बच्चे पानी पी लो, जब आई नहीं लेनी पानी पी लो, और पानी दो भी बच्चों को, फ्रूट काट के दे दो, बीच बीच में बच्चे फ्रूट खाते रहे, फ्रूट या ड्राई फ्रूट रख दे, तो क्योंकि बच्चों को ज्यादा वो रहता है। तो सबसे बड़ी गुरु है माँ, बाकी सब गुरु, क्योंकि गुरु के पास भी माँ ही ले जाती है, दुनिया से भी माँ ही दिखाती है, घर के बाहर भी माँ ही ले जाती है, सबसे बड़ी गुरु माँ है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी माँ को
गुरु समझ के हाँ, प्रणाम, चरणों में पापा को भी प्रणाम करना अपने पापा को भी ऐड कर ले। हाँ हाँ हाँ, माता पिता को सेम, बिल्कुल, माता पिता दोनों ही है, उनके बिना तो खैर वो तो दोनों शिव शक्ति हैं। आप पिता को कहे तब भी माँ। अब सुनीता जी आप लीजिए, और क्योंकि बच्चे ज्यादा देर आपका नंबर है। आप हमारी बहन सुनीता खटाना सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। जी धन्यवाद साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को जी। आशीर्वाद सभी दे बच्चों को आशीर्वाद। और हाँ बच्चों आज टीचर्स डे है, आप सबको पता है ना ये। हम्म, अपना एक बार म्यूट करके ये हाँ अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर ना दीजिए। बोल दो बोलो यस मैम। करके। बहुत सुंदर, एक बार बहुत क्या है सुंदर, तो बहुत आपको सुंदर। उठे थे तो आपको याद था, सुबह उठे थे, कितने बच्चों को याद था? ऐसे करके बता दो, ऐसे करके बता दो कितने बच्चों को याद था। पता था हाँ। वेरी गुड। कल बहुत आप लोगों का सुंदर। स्कूल था मैम। तो मैम ने कुछ एक्टिविटी कराई थी कल टीचर्स डे के लिए, कुछ बताया था आज के लिए? आपके स्कूल कराया में था? कुछ करवाया था टीचर डे के दिन? काम दूंगी, ना टीचर्स डे है। अच्छा कोई बात नहीं, सब और कराया था, ऐसे बच्चे बता ना रहे, मैंने इनको करवाए। बता दिया कि ऐसे करना है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, तो अब आप देखिए ऐसे बच्चे खुश होते हैं मिक्स होके। हाँ जिस बच्चे का नाम लूंगी वो ही बोलेगा। आज आप लोग जी इस हमारे जो ये प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आराम से बनाना, जितना जो जैसे आपको अच्छा लगे वो बनाना। और आपकी हाँ। जो भी सबसे प्यारी टीचर है, प्यारी कोई ना कोई टीचर होती है ना, कोई हिंदी की या इंग्लिश की या मैथ्स की, कोई ना कोई टीचर हमें अच्छी लगती है ना, कि ये मैम बहुत अच्छी है, ये मैम बड़ा प्यार करती है, ये मैम की मुझे वो तैयार होके बड़े अच्छे से आती है, वो मुझे उनकी बिंदी बड़ी अच्छी लगती है, उनके बाल अच्छे लगते हैं। कोई कोई सुंदर सी तैयार होके आती है ना, ऐसे करके बताओ शासन yes करके। or no? ऐसे हाँ ऐसे करके बताओ सब बच्चे यस कि अच्छा लगता है। कोई टीचर है जो अच्छी लगती है? वेरी गुड। तो आप अपनी टीचर के लिए आप कोई ना कोई मैसेज उसमें डालेंगे, कुछ भी लिखना कि आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, या आप मुझे इस चीज में हेल्प करती हैं, आप ऐसे, ठीक है, कुछ भी मैसेज लिखना। और कल जब हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो कार्ड की फोटो, जो हमारा ग्रुप है ना संस्कारशाला हमारे का, ग्रुप में उसमें डाल आप दीजिए फोटो डाल संस्कारशाला। देना कार्ड बना के। ठीक है, आप कल भी डाल सकते हो, परसों भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आज ही जरूरी है। आज पहले आप अपना होमवर्क भी करना जरूरी है ना स्कूल का। और मैं उन फोटोओं को मैं न्यूज़पेपर में डलवाऊंगी। हमारे सुनीता जी मिलके न्यूज़पेपर में डलवाएंगे आपकी फोटोज को जी। तो भी आप फोटो हमें ग्रुप पर भेजोगे कि कुछ ना कुछ बच्चों को लगे ना, हम उन फोटोओं को न्यूज़पेपर में डलवाएंगे आपके नाम के साथ। अपना नाम आप उस पर लिख के भेज देना, और हम न्यूज़पेपर में उसको छुपाएंगे कि हमारे बच्चों ने जो है ना ये इस दिवस पे जो है ना ये फोटोज बनाई थी। तो आज शाम तक आप भेज दीजिए, देखते हैं चलो आप भेज दीजिएगा शाम तक। ठीक है, शाम तक हो जाएगा तो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। हाँ आपके पास पहले से बनी हो या नहीं बनाना, तो हम न्यूज़पेपर में डलवाएंगे आप सबकी फोटो, सबकी जो भी भेजेंगे हमें। आरोही बहुत रेस्टलेस हो रही है। आरोही आपको मजा नहीं आ रहा क्या? आरोही आरोही यस क्या हो गया बेटा? मजा नहीं आ रहा क्या? हालत आ रहा है तुम्हें? नहीं बहुत रेस्टलेस ऐसे हो रही है, इधर उधर देख रही है, मजा नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है ना? चलो मैं बताती हूँ आपको। हम आपको इन्होंने साक्षी जी ने बहुत अच्छी बातें बता दी, निर्मला जी ने भी बहुत अच्छी बातें बता दी। आरोही उसको भी बैठाओ साथ में, उसको मुन्नू का भी साथ में बैठाओ। कहाँ भाग गया वो? उसको भी ले बैठाओ। आ जाएगा वो भी धीरे धीरे। तो देखो आप जो भी हम ये करा रहे हैं ना, आप लोगों को अभी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बोर लगे, लेकिन आप जब थोड़े आप 1 महीने के बाद देखना, जब हमारी 5-6 क्लासेस हो जाएंगी ना, आपको खुद अपने अंदर चेंज लगेगा, और आप और अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे कि तुम भी आओ सुनो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें सुनते हैं। और ये चीजें ऐसी हैं जो हमारी पूरे लाइफ लॉन्ग जिंदगी के, मतलब जब हम बहुत बुढ़े हो जाएंगे ना, दिलीप कुमार जैसे 99 ईयर्स के हो जाएंगे, तब तक भी हमें याद रहेंगी और हमारे काम आएंगी। ठीक है, सुंदर। तो ध्यान से सुनो और अच्छे से सुनो। और मैं बताती हूँ, हम लोग अब हम वैसी बातें करेंगे थोड़ी सी ना, दूसरे वाली अच्छी जिसमें मजा आएगा, जो तुम्हें पसंद आए। एक वो आपने एक पिक्चर आती है 2 कलियां करके, पुरानी पिक्चर है, मतलब नीतू सिंह जब बच्ची थी जब की पिक्चर है, वो चाइल्ड आर्टिस्ट। ये हमारी एक बिटिया है ना, और जब वैसा करके रहे, ऐसी थी वो नीतू सिंह भी।
अच्छा, हाँ देखे ड्रामा बिल्कुल, देखो, हाँ बिल्कुल छोटी ऐसी सी एकदम, नीतू सिंह ऐसी हाँ लगती थी बिल्कुल। हाँ, और वो ऐसे ही आरोही की जैसे 2 चोटी बनाती थी यहाँ पे, हाँ हाँ। ठीक है। तो और आप एक वो ये पिक्चर उमंग, देखोगे ना, नेट पे सुनीता मिल जी, जाएगी। एक उमंग मावी बच्चा है हाँ बेटा, इस बात को उमंग, बहुत सीरियस लो। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि है ना, नहीं आप जब इस चीज को समझोगे ना बहुत बढ़िया रहेगा। आराम हाँ से उमंग दिख रहा है, आलती मुझे पलटी दिख रहा मार है। के सीधा बिल्कुल कटी कमर सीधी करके आप बैठ जाओ। और हाँ अभी तो हमारी शुरुआत है ना, धीरे 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 करके हम भी इसकी आदत पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो और उसमें ना हमारे आप हाँ उसमें पिक्चर को आप नीता दी, देखना, जब हाँ आप वो मूवी एक देखने लगोगे ना, पिक्चर देखोगे शुरू में ही, तो बहुत लास्ट में सुंदर है। दो बहनें होती हैं, दोनों ट्विंस होती हैं वो। हाँ तो वो किसी मतलब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि एक बहन चली जाती है, मम्मी के पास होती है, एक बहन पापा के पास रहती है। तो हाँ उसमें आप पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें डिफरेंस देखना कि उसमें परवरिश का डिफरेंस दिखाया है कि किस तरीके से जब हम परवरिश करते हैं तो बच्चे हाँ का फर्क, कि बच्चे की परवरिश पे कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, जिस तरीके से अब हम चुलबुले ऐसे रहते हैं, बड़े मन चले कि इधर भागे उधर भागे, कुछ बच्चे होते हैं शांत बैठे रहते हैं, जहां एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, वो उठेंगे नहीं, उनको जबरदस्ती उठाना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं। तो हम दोनों हाँ ही तरीके से ना, माए दोनों ही तरीके से परेशान हो जाती है। अगर शांत है तो उससे परेशान रहेगी, ये शांत है। जो ज्यादा चुलबुला है उससे कहेगी अरे बहुत ज्यादा चुलबुला है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो वहां पे आप हाँ। उस पिक्चर में आप देखोगे दोनों ही चीजें आपको फिर समझ में आएगी और अच्छी लगेंगी, और उसे उसमें आपको डाउनलोड करके इंटरेस्ट। जरूर दिखाइएगा बच्चों को। हाँ हाँ वो आप 2 कलियां, मैं मम्मियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 कलियां पिक्चर है, और वो आप चाहे लैपटॉप पे भी किसी पे भी दिखा सकते हो। बहुत अच्छी मूवी है, आप भी देखोगे आपको भी अच्छी लगेगी। मैं तो जितनी बार देखती हूँ उतनी बार उसमें एक नई चीज सीखने को मुझे मिलती है। तो उसमें एक मतलब बच्चों के लिए एक अच्छी उसमें प्रेरणा भी है, और इंटरेस्ट के साथ मूवी भी अच्छी है, उसे देख भी सकते हो। उसमें अच्छा बुरा सब कुछ, उसमें ये नहीं है कि बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक चीजें, ऐसा नहीं है उसमें। बट थोड़ा मतलब आपको ये इस चीज का जो हम करा रहे हैं ना, इसका महत्व आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे मतलब क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हम टीचर्स डे मना रहे हैं। हम लोग जब बच्चे थे, मेरे ख्याल से निर्मला जी भी ये इनको याद होगा, साक्षी जी का, हम स्कूल में गए थे जब हम 11th क्लास में आए। तो जब हम छोटे थे तो हम बड़े उनको देखते थे, हर टीचर्स डे पे वो साड़ी पहन के आती थी, और लड़के जो सूट कोट वोट पहन के आते थे। तो जो लड़का होता था हेड बॉय, अगर प्रिंसिपल होता था ना तो वो बनता था लड़का, अगर वो जेंट्स होते थे तो हेड बॉय प्रिंसिपल बनता था, और अगर लेडी होती थी तो हेड गर्ल प्रिंसिपल बनती थी। बड़ा मजा आता। जब हमारी बारी आई, हम लोग 11th में आए, बड़ा हमने वेट कर रहे थे कि भाई टीचर्स डे आएगा, साड़ी पहनने को मिलेगी। और फिर टीचरों की नकल भी करते थे उनकी। हाँ नकल करने को भी तो मिलता था ना टीचरों उस दिन के। हमें लगता था रियलिटी में, मतलब हम लोगों को एहसास हो जाता था वो 5 घंटे में कि टीचर एक्चुअल में कितना पेन लेती है। मतलब एक टीचर को बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है, और आपको काम उस दिन, और उस दिन का काम ये होता था कि आज का काम, चाहे आप बेशक टीचर्स डे है, बेशक आप टीचर बने हो, आपको आज का काम करना है। पूरा टाइम टेबल फॉलो होता था, टाइम से पहले हमको पहुंचना होता था, हम प्रेयर लेते थे, अटेंडेंस लेते थे, पीटीआई टीचर पीटी कराता था, और वो सारा का सारा काम, वो कभी ऐसा नहीं होता था कि कल टीचर डे पे बच्चों ने कराया इसको हटा दे, नहीं, वो रजिस्टर में रहता था। और वो पूरा जो टीचर का लेसन प्लानर होता था उसमें उस दिन का लिखा भी जाता था कि हमने आज क्या क्या किया, क्या पूरे दिन की उसमें रूटीन लिखी जाती थी। तो बहुत ही मजेदार होता था, और हम इतना मतलब एंजॉय उसको करते थे। आजकल भी होता है स्कूलों में ऐसे ही, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना काल है तो थोड़ा बच्चों को लग रहा है कि नहीं भैया पता नहीं कब होगा। तो मेरा ये है कि मेरा बच्चों से, आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी है, बच्चों से भी, मम्मियों से भी, जो मम्मियां सुन रही हैं, कि बेशक कोरोना काल है, बेशक टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रही है, लेकिन टीचर्स का जो ऑफलाइन जितना बर्डन कम था, ऑनलाइन उतना बढ़ गया है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना बच्चों को, अब देखो ना कितने बच्चे रेस्टलेस, अगर ये सामने होते तो बिल्कुल एकदम एक उसमें बैठे होते, लेकिन कोई इधर लेट रहा है, कोई इधर ऐसे कर रहा है, कोई टांग दिखा रहा है, कोई पैर ऐसे लगा के कैमरे में बैठा हुआ है। लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा, सभी मम्मियों से रिक्वेस्ट है बच्चों को कोई फ्रूट वगैरह ऐसा कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दिए, जिससे कि आलस ना आए बच्चों को। हाँ, तो थोड़ा मतलब ये कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में, और आप डिसिप्लिन में अगर रहेंगे, उस पिक्चर को जो आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज आपको जो 1 घंटा हम करा रहे हैं, ये 1 घंटा सिर्फ डिसिप्लिन के लिए, और आपको धीरे धीरे अपने अंदर ही चेंज महसूस होने लगेगा, और मम्मियों को भी लगेगा। तो अब इसके साथ ही मैं सभी को, मम्मियों को भी हैप्पी टीचर्स डे बोलूंगी, क्योंकि पहली टीचर तो वही है, और हम तो हैं ही। खैर, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कार्ड्स का वेट करूंगी। आरोही, हाँ सुनीता जी, न्यूज़पेपर में छपवाने हैं बच्चों के। एक दिवांशु के नाम से आईडी है, बच्ची बैठी हुई है। अच्छा, दिवांशु,
एक नीता रानी भी है बिटिया हमारी। हाँ, नीता और एक नीता ऋषिका। रानी, बिटिया आप कहाँ से हो? नीता रानी बेटा आप कहाँ से हो? मैम गांधी बड़ी। बहुत सुंदर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? मैम 8th में। बहुत सुंदर। आपको किसने मतलब आपको कैसा लगा जो हम सिखा रहे हैं? अच्छा लगा मैम। जो भी आपको कोई प्रश्न हो, आपका कोई जिज्ञासा हो, आप ग्रुप के थ्रू आए हो क्या? ग्रुप में हो हमारे में संस्कार शाला नो में? मैम, अभी तो नहीं है तो मैम। अच्छा, किसके थ्रू आए हो आप? किसने आपको लिंक कहाँ से मिला? मैम जी आपने ने- स्टेटस डाला हुआ था ना व्हाट्सएप पे, वहीं से मिला। अच्छा तो ठीक है, वहीं पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसी नंबर को मैं उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है? ओके जिससे मैम। आप आगे की इंफॉर्मेशन ले, और भी जो बच्चे हो उनको भी आप जोड़िएगा, आपके साथ के जो बच्चे हो, ओके मैम। और आपके अंदर जो भी प्रतिभा हो, आपके अंदर पोयम लिखना हो या कोई भी हो, आप लिखते हो ना, कुछ भी आर्टिकल लिखते हो, पोयम लिखते हो, कहानी लिखते हो, वो आप हमें भेजिएगा, हम आपके न्यूज़पेपर में छुपवाएंगे बच्चों की, सभी की। ओके ये नहीं कि मैम। क्या अच्छी क्या, जो भी आप लिखेंगे, जो भी होंगे, हम न्यूज़पेपर में छुपवाएंगे भाई हर्षद से रिक्वेस्ट करके, ठीक है? ओके और मैम। अच्छा लगा हमें जुड़े। और ये हाँ जी बिल्कुल, ओके, बहुत सुंदर। परिचय। परिचय परिचय तो कल हो गया, तो सभी बच्चों का उमंग मावी। और नहीं, बताओ अभी- कौन? आज नए बच्चे भी हैं कुछ, जैसे मैं देख अच्छा, रही हूँ एक ऋषिका भाटी भी है, तो आई अच्छा, वुड अच्छा। लाइक टू नो अबाउट ऋषिका भाटी, हु इज शी ना- एंड वेयर हैज शी कम फ्रॉम? बिल्कुल, बहुत सुंदर। कहाँ है ऋषिका भाटी? ऋषिका, आई वांट ऋषिका टू गिव हर इंट्रोडक्शन। हाँ Good morning, everyone. My name is Rishika Bhatti. I am 8 years old. यू कैन स्पीक इन हिंदी, हम हिंदी में बोल सकते हैं यहाँ पर। नहीं बोले इंग्लिश, इतनी अंग्रेजी तो आती है हमें, खैर। हाँ हाँ ऋषिका, बेटा, where have you got the link from? कहाँ से हो बेटा आप? From my Nani. मैं टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। And Nani is Nepal Veda. हाँ बेटा एक बार ऋषिका बता दे कहाँ से। हाँ हाँ ऋषिका, I am from Greater Noida, but I am now living in Delhi. और okay. कहाँ पे रहते हो बेटा? अच्छा, वो बहुत सुंदर। हाँ ठीक है बेटा, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, सभी बच्चों की प्यारी है, मैं ठीक हूँ। My Nani is फूल, हाँ वाकई में बहुत सुंदर। और आराध्या, इसका तो ये मुझे ये जो सिर पे जो है ना, ये अच्छा लगता है, इसका हेयर बैंड आराध्या का कल से। हाँ, राधे। और बहुत सुंदर। और मम्मियों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे जब बैठे रहे ना, उनके पास कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक आध फ्रूट व्रूट आधे घंटे के बाद, ये है ना, बच्चे बोर ना हो। और मंत्र होने के बाद, जब मंत्र हो जाए, और ये हमारे दो बच्चे मैं भी करा दूं, ये जो पीयू बैसला और एक छोटा सा तेजस बैसला बैठा है, ये मेरठ से हैं दोनों बच्चे। मैं परिचय दे दूं, फिर देंगे। हाँ हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा, चाह रहा था टीचर के बारे में कुछ बोल रहा था बच्चा? नहीं माँ, मेरे को अपनी क्या सुन नहीं रहा? ऋषिका बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे बेटा? क्या बता रहे थे आप? हैप्पी टीचर्स डे नानी। मुझे बोल रहे हो नानी? किसको बोल रहे हो नानी? आपको सबको। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। My Nani is Nemal Dedha also. अच्छा अच्छा, चलो। एक और मैम मैं टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, बोलिए 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 बोलिए। टीचर हमें पढ़ाती है और टीचर हमें काम करने में मदद करती है। टीचर हमें बहुत प्यार करती है। टीचर हमें समझाती है कि किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये परिचय हो जाए बच्चों का, पीयू आरोही चौधरी का तो परिचय है। ये मेरी दिवांशु। भांजी, ये आरोही दिवांशु का चौधरी। नहीं हुआ? दिवांशु देवांशी तो बोल रही थी, अभी वही तो बोली। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा, ये आरोही चौधरी जो है मेरी भांजी है, उनकी बेटी आरोही चौधरी। वाओ, गुड। और ये पीयू बैसला और तेजस बैसला जो है, मैं ही परिचय करा दूं, बच्चे खुद ही कराएंगे। बच्चे कराओ पीयू। पीयू कहाँ है? तेजस, दोनों अपना अपना बताओ, आप कहाँ से हो, कौन सी क्लास में हो?
और बाकी का तो हो गया था कल, आप दोनों रह गए। अपने आप को अनम्यूट करो। रानी मैं तेजस को बुला रही हूँ, वो भी बाहर है। आ जाएगा, तुम अपना परिचय दे दो, जब तेजस आएगा उसका भी ले लेंगे। अपना दे दो, आ जाएगा वो अपने आप। हाँ कोई नहीं, अपना दे दो, ठीक है। बताओ। नमस्ते दादी। नानी मारूंगी, दादी ना बोलो, नानी हूँ मैं। नानी बोलो, सब चलेगा। जिसको हाँ, भी बोलना है, दादी बोलो, नानी बोलो, एवरीथिंग। हाँ, आचार्य बता। भी बोलो, वो भी चलेगा। हाँ बेटा, तेजस कौन सी क्लास में हो आप? सबको बताओ। हाँ। फर्स्ट में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और पीयू, आप कौन सी क्लास में हो बेटा? 4th। नहीं, वो पीयू बताएगी खुद, तो हट जा, पीयू बताएगी। पीयू बताओ कौन सी क्लास में हो? नानी 4th में हो? बहुत सुंदर। आपको क्या पसंद है करना? मुझे जानवरों से खेलना। वाओ। तो बहुत जानवरों से सुंदर। खेलने में हमें कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये नकली जानवरों से कहीं खेलता है। नुकसान ना पहुंचाए, काट ना ले। असली से तो पता चल जाएगी, नकली जानवरों से खेलता है ये। बहुत सुंदर। आरोही, यस, आप बताओ, आप बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। माय अच्छा। हॉबी इज ड्राइंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारी मम्मी भी तो टीचर ही है, और पीयू की मम्मी भी टीचर है। पीयू और उसकी तेजस की भी। चलो ठीक है। और बच्चा नीता रानी का हो गया है, और चले गए क्या बच्चे? बस यही तो बात है, 45 बच्चों ने वो करवाया, लेकिन हमारे बच्चे कम आए। ये देख के वो जितना जल्दी लगी ना नाम लिखवाने में, और इतना आने भी चाहिए बच्चों को। आराध्या राणा, ये इनके 2 बच्चे, इनका इंट्रोडक्शन हो गया था क्या? हाँ नहीं, आराध्या का तो हो गया था कल। आराध्या हो गया था आपका, आराध्या बैसला के नाम से जो है। नहीं, आराध्या राणा, ये 2 बच्चे अच्छा, जो हमारे पास कल दोनों भी बच्चे, थे, हाँ। वो ट्यूशन के लिए कल- चली गई थी ना ये। हाँ हाँ, कल हो गया था आपका परिचय? नहीं हुआ। हो गया था, अच्छा। चलो काजू बाद में खाइयो, पहले नहीं गए थे, हमने अटेंड किया था। हाँ नहीं, किया था 4 इन्होंने बजे कौन बच्चा हाँ। गया था ना, 3-4 बजे कौन गया था ट्यूशन के लिए? शायद आराध्या चली गई थी। हाँ, आराध्या चली गई थी। हाँ। अच्छा। नहीं नहीं, तुम नहीं थे। मेरे पास वेरी गुड। ये बहुत अच्छे देखो, बच्चे हैं, शुरू से बैठे हुए हैं, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं, बहुत अच्छे दोनों बहन भाई हम इस बैठे हुए हैं। मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हाँ। और बेटा, एक तो जब भी आप किसी में बैठते हो ना, एक तो मेहनत से बैठना चाहिए आपको। हाँ। तनु मावी, बेटा तनु मावी के नाम से आईडी है जो बच्चे की। आप अपना परिचय दे। बिल्कुल शांत है वो, लाल टी शर्ट में है। कौन सा बच्चा है वो? तरुण मावी के नाम से तरुण मावी, ये 3 बच्चे हैं ये। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लाल टी शर्ट डाली हुई है उस बच्चे ने, बड़ा मासूम सा है वो। हाँ। थोड़ा मासूम सा, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या हो रहा है? सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेगा। बच्चा, आप अपना परिचय दो, कहाँ से हो आप और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैम 6th अच्छा। क्लास। और ये सारे जो तुम्हारे आसपास है बच्चे ही हैं दूसरे, जिन्होंने संस्कार शाला में अपना नाम दिया है, कि कोई और है? एक सिस्टर है आई थिंक। हाँ। एक मम्मी भी होंगी शायद। हाँ नहीं, और बच्चे हैं, और छोटा एक और बच्चा जो अभी इसके कंधे पे हाथ रख के बैठा था। कौन है वो? तरुण बेटा, ये इनका नाम ये कौन है? मैम सिस्टर है ना? तो तीनों बैठ जाओ अच्छे से, ठीक से, ऐसे तो रेस्पॉन्स नहीं हो रहे हो, ठीक से ऐसे ना, बैठो। बिल्कुल शांति से बैठो, और जो भी आपके प्रश्न होंगे आप हमें बताइएगा। आप ग्रुप में हो कि स्टेटस से आए हो? ये बताओ, स्टेटस से लिया है, लिंक कहाँ से लिया है? मैम कृष्णा मौसी ने दिया था लिंक। अच्छा, कृष्णा मौसी ने, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्णा मौसी तो आपको भेज देगी सारी जानकारी। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया। चलो, अभी हमारा ये स्टोरी और इसका तो हो गया है हमारा। इसके बाद क्या था? मैथोलॉजी की जानकारी, ठीक है? नहीं, अभी साक्षी जी एक बार ये टीचर वाला खत्म कर दीजिए। कोई भी बच्चा अगर टीचर के बारे में कोई बोलना चाहे, अपनी टीचर के बारे में, तो बेटा बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको टीचर डे भी वो है। अनम्यूट करके बोले, नाम बोले। निर्मला जी कुछ कहना चाह रही है। निर्मला जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए। साक्षी जी, मैं अभी वही मतलब टीचर के बारे में अभी मुझे तो और बहुत बच्चों से बातें करनी थी।
तो हाँ, अगर कर लीजिए बच्चे आप। इंटरेस्टेड कर हैं तो लीजिए। मैं बात कर सकती हूँ। बताओ मेरे बच्चे, इंटरेस्ट से आप सुनना बात कर। चाहते हैं? हाँ, हाँ। बच्चे बच्चा टीचर मैं नहीं, अभी बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें खुश रहते हैं वो। हाँ केवल सुनना उन्हें ऐसा लगता है, उनको इन्वॉल्व करके आप उनसे मैं अभी क्वेश्चन साक्षी जी मैं आंसर्स एक बात करना चाहती हूँ कि हाँ। थोड़ा सा टाइम बच्चों को दें, वो कुछ भी सुनाए। आज शिक्षक दिवस है, वो टीचर के बारे में कुछ भी बोले। 5 मिनट हाँ, उनको मैम दें मुझे बच्चों को। अपना इंटरव्यू देना है। चलिए फिर मैं इसको कंक्लूड कर दूंगी, है ना? हाँ जी, ठीक है। क्योंकि ठीक मुझे है। थोड़ा सा बच्चों के मैम कुछ कहना है, ये सारा जब हाँ, कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंक्लूड कर दूंगी। ठीक ठीक है। है, अभी हम सुन लेते हैं बच्चों से, बच्चे हाँ, क्या कहना चाह रहे बताओ बेटा, कौन बोल रहा है? मैम मुझे अपना इंटरव्यू देना है। हैं। हाँ दे बताइए। दो, दे दो, दे दो, बहुत बढ़िया, दे दो। मैं RSKV स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, बहुत मैं सुंदर। 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। वाह, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 7 ईयर्स की हूँ। गुड। बोलो बेटा, बोलो बोलो। और मेरे जन्मदिन की साल है दिसंबर, और मेरे जन्मदिन की डेट है 25। बहुत सुंदर। गुड। मेरे भाई 4 ईयर्स का है। वेरी गुड। वो पहली कक्षा में पढ़ता है। बहुत सुंदर। उसके जन्मदिन की साल सितंबर में। अच्छा, बहुत सुंदर। उसके बर्थडे तारीख है 17/17। बहुत सुंदर। लड़ता है वो तेरे साथ? लड़ता होगा वो, तो लगता है वो तुम्हारे साथ लड़ाई करता होगा। शांत है। आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। देवांशी अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को। ठीक है, और अभी चलो हो गया इनका तो परिचय। कोई बच्चा आरोही, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। आप कोई टीचर पे कोई भी बच्चा, नीता रानी है, कोई आराध्या है, जो भी टीचर के लिए कोई शब्द कहना चाहे, पोयम सुनाना चाहे, जो आपका मन करे, एवरीथिंग आप बताए। कोई जब बच्चा सुनाना चाहता है, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम सुनाएंगे तुम्हें स्टोरी दूसरी राम जी की। सुना रहा है कोई बच्चा? नहीं? अच्छा अभी ठीक है। सुना रहे हैं। ऐसा करते हैं सुनीता जी, कृष्णा जी, बच्चे कार्ड बनाएंगे, कार्ड के ऊपर जो भी अपनी भावनाएं हैं लिख के, और हमें ग्रुप पे शेयर कर देंगे, फिर हम आपको उनको न्यूज़पेपर में छपवा देंगे। ठीक है, अब आगे डाल देंगे छोटा छोटा। हाँ बस। फिर हमारी जो निर्मला जी हैं, वो बाद में बच्चों को एंड में बाइंड अप करते समय बच्चों को कुछ बताएंगी, और सभी बच्चे ध्यान से उसको सुनिएगा। और हमारा जो फॉर्मेट है, हम थोड़ा सा फॉर्मेट में चल लेते हैं। इसके बाद हमने करा था कि हम एक मैथोलॉजी की जानकारी देंगे, और सबसे बढ़िया जानकारी श्री राम जी को तो सभी बच्चे जानते ही होंगे। ऐसे थम्स अप दिखाइएगा मुझे। यस मैम। ऐसे दिखाइएगा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए और बस मुझे थम्स अप ऐसे दिखाइएगा। और दिव्या के नाम से बच्चा है, अकेला है, इसकी मम्मी कहाँ चली गई? दिव्या नागर। दिया 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 दिव्या दिया दिव्या नागर है क्या? हाँ, नहीं नागर नहीं। हाँ, बच्चे आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। मम्मी को भी अगर काम थोड़ी देर में जब बाद में कर लेंगी हो तो पास में रखो। अच्छा साक्षी जी, हम कितने बजे कंक्लूड करेंगे इसको? मैंने 1.5 घंटे का रखा था इसको। हम 12:30। हाँ, सैटरडे को तो 1 घंटे का रखा करेंगे, लेकिन संडे को हम 1.5 घंटे का रखेंगे। ठीक है है ना? क्योंकि इतना तो संडे को तो 1.5 घंटा चलेगा ही बच्चों को। तो इसमें हमारा एक वो रह गया टिप ऑफ द डे, तो हम बाद में बताएंगे कि और सभी बच्चे जानते होंगे श्री राम जी को तो, और मैं उसकी जानकारी दूंगी, मैं उनका कोई वो नहीं बताऊंगी। श्री राम जी हमारे घर में आप सभी बच्चों को पता ही होगा। चाहे बच्चे दिया के नाम से बच्चे हैं, ध्यान से सुनो, दोनों बच्चे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने। और उसमें क्या है ना कि हमारे भगवान विष्णु के अवतार थे श्री राम जी, और जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने माता पिता को चुना है, जो दशरथ और कौशल्या उनकी माता थी, दशरथ उनके पिता थे। तो सबसे पहले मैं दशरथ के बारे में जानकारी दूंगी। राजा दशरथ थे, सभी को पता, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन करूंगी फिर आप सभी से।
क्योंकि मैं अलग तरह की स्टोरी आपको थोड़ी सी बताऊंगी। राजा दशरथ थे और वो अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, तो उनमें से कौशल्या माता के एक पुत्र जो थे श्री राम जी। ठीक है बच्चों, और कैकेयी के पुत्र थे भरत। कैकेयी के थे, ध्यान आलस नहीं आना ना। और और जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई थे वो थे सुमित्रा के। समझ में आई? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या के जो पुत्र थे वो श्री राम जी थे, और माता कैकेयी के जो पुत्र थे वो भरत थे, और माता सुमित्रा के जो पुत्र थे उनके पुत्र थे 2, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो दोनों भाई थे। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, ऐसे दिखाओ, मुझे थम्स अप दिखाओ, बहुत सुंदर। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब राम जी जो है पूरी एजुकेशन लेके, बहुत सुंदर एजुकेशन लेके वो वहां पे गुरुकुल चले गए। पहले क्या होता कि गुरुकुल में सभी चीजें सिखाई जाती थी, माता पिता का कोई उसमें दखल नहीं रहता था। उसमें वो बच्चों को भोजन बनाना भी सिखाते थे, उसमें वो नृत्य भी सिखाते थे, उसमें वो संगीत भी सिखाते थे, कैसे रहना है। बेटा आराध्या, आप अपने आप को कुछ बोलना चाह रहे हो तो बाद में अनम्यूट कीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, तो वो चारों के चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी। गुरुकुल में पढ़ने चले गए, तो फिर जब बाद में वहां से पढ़ के आए तो एक गुरुजी थे। बच्चों को इतनी लंबी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतना ही बताएंगे, केवल जानकारी देंगे सुनीता जी। ठीक है, फिर राम जी की पत्नी थी, हाँ, राम जी की पत्नी थी सीता। तो मैं इनको मोटा मोटा ही बता दूं, राम जी की पत्नी थी सीता, और सीता किनकी पुत्री थी? राजा जनक की। राजा जनक की पुत्री सीता थी, जिनका विवाह श्री राम जी से हुआ। और उनकी जो छोटी बहनें थी, ये नहीं सुनना चाह रहे, मुझे आनंद नहीं आ रहा। बच्चे, कौन से बच्चे मेरे सामने हैं? दूसरे बच्चे सुन रहे हैं। इसको ना शॉर्ट में कर दीजिए, जो आप कहना चाह रहे हो ना, सिर्फ हाँ, इतना बता दो। मैं इनको सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहती थी कि वो जो लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों आपस में भाई थे, राम जी अकेले थे और भरत जी अकेले थे। ठीक है, इनको इतना जानकारी देना चाहती थी। बच्चे कहते हैं ना कि राम और लक्ष्मण भाई थे, तो वो भाई थे, लेकिन वो दूसरी माता के थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि जब राम जी वहां पे उस पे गए, वनवास पे गए, तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ चले गए। और तो साथ में जब भरत आए, भरत को उनका राज्य देना था, उन्होंने बोला जो अगर मेरा भाई ही राज्य नहीं करेगा, तो वो भाई का प्यार था, तो वो भी राज्य छोड़ के बाहर चले गए। ठीक है, तो शत्रुघ्न भी ऐसे ही राज्य से बाहर रह के उन्होंने राज्य को देखा। तो चारों भाई अलग अलग भले ही थे, लेकिन उन चारों में इतना ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा स्नेह था। उनकी माताएं चाहे उनसे कुछ भी कहती रही, लेकिन फिर भी उन चारों भाइयों में इतना प्यार था, एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाते हुए और समर्पण दिखाते हुए। जब तक राम जी लौट के नहीं आए, उन सबने राज्य को संभाला, और वापस आने के बाद श्री राम जी को वो जो है राज्य दे दिया। कहने का मतलब यही है कि आप आपस में जो भाई बहन हो ना, आपस में कभी लड़ना नहीं है, एक दूसरे से श्री राम जी और लक्ष्मण जी की भांति प्यार करना है, और साथ में घर में प्यार से ही रहना है। कहने का इसके पीछे का ये है, जैसे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सब में एक माता के ना होते भी इतना ज्यादा प्यार था। आप सभी तो घर में ही हो, चाचा ताऊ के साथ भी हो, उनके भी बच्चे हैं संयुक्त परिवार में, तो सभी बच्चे आपस में अपने बहन भाइयों के साथ प्यार से रहे, जैसे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और भरत वो सब रहे, और एक दूसरे से प्यार करते हुए एक दूसरे का कभी किसी ने कुछ नहीं लिया। ठीक है बच्चों, उन्होंने राज्य तक नहीं लिया। तो हमें भी जब घर परिवार में जो है, जो भी सामान आता है, घर परिवार में चीज आती है, सभी बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ बांट के खाएं और प्यार से रहें। और इसको मैं कभी बच्चों को अलग तरीके से पीपीटी बना के समझाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं समझाना चाहती हूँ वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। इसका नया तरीका निकालेंगे, इसका नया तरीका निकालेंगे। इसको हम नहीं, हम जब दशहरा आएगा ना, ये अपनी उस वक्त आप बताएंगे तो बच्चे लिंक कर पाएंगे। हाँ, वही वाली है कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो बच्चे उस तरह समझ में। बस उनसे टीचर के बारे में, और इनको कैसे तुम बच्चों के साथ व्यवहार करते हो, तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस
उसके क्योंकि बारे में आज बात मूड करेंगे। मूड थोड़ा वो हाँ। टीचर्स डे वाला था ना, तो हाँ, एकदम से टीचर उधर डे से वाला थोड़ा मूड है। डाइवर्ट हो गया हाँ, वो। ठीक है ठीक है। हाँ, चलिए, वो अब थोड़ा आप सा निर्मल जी को चलते। दे दीजिए, वो अपना हाँ, निर्मल जी कंक्लूड आप करेंगे। आइए, आप आइए आप। फिर मैं एंड में टिप ऑफ द डे और शांति पाठ बाद में करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। हाँ, 15 मिनट है ना, तो फिर उसमें हाँ, हो जाएगा। चलो चलो हाँ। ठीक है। अगली बार से थोड़ी अच्छी तरह से समझाएंगे बच्चों आपको, जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल। व्यक्ति वही है जो बच्चों को भांप ले, कि जब बच्चों की जो एक्टिविटी है ना, हमें समझ लेना हाँ। चाहिए कि बच्चों को हमारी बात कितनी समझ में आ और रही है। टीचर्स बोझ नहीं बनाना बच्चों को। टीचर्स का काम भी ये है, वो समझ भी जाती है कि बच्चों को हाँ। कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कौन कौन सा हाँ। बच्चा तैयार है वो एजुकेशन लेने के लिए। हाँ, ये बच्चे टीचर्स अभी जो है, टीचर्स के इस पास कॉन्सेप्ट के लिए तैयार नहीं थे बच्चे। हाँ ज्ञान का भंडार है, चाहे वो आपकी मम्मी है, चाहे वो हाँ आपकी जी। इंग्लिश की टीचर है, चाहे वो आपकी किसी भी सब्जेक्ट की टीचर है, क्योंकि बिल्कुल। वो आपसे एज में 10 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट 3-4 टाइम्स तो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, चाहे बिल्कुल। वो टीचर की कम एज है या बहुत हाँ। एजेड हो गई है, आप ये नहीं कहेंगे कि हम ये तो हमें बहुत सुंदर लग रही है, मैं तो इसी से पढ़ूंगा। अब फिर मेरे जैसी कोई एजेड टीचर से तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, है ना? हाँ हाँ, सब सुंदर टीचर से हमारे पढ़ना पास पसंद करेंगे। बिल्कुल नहीं, सब आपके सुंदर तो जैसी निर्मल जी, आपकी जैसी तो मम्मी की याद दिलाएगी, दादी की याद दिलाएगी, तो पढ़ लेंगे, उसमें कोई चिंता इसीलिए नहीं मैंने है। कहा कि मैं दादी या नानी ठीक हूँ, मेरे को दादी नानी बोलो, है ना? दादी नानी के पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। हाँ, कहानियां अच्छा। बहुत सारी होती हैं। अब अच्छा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है? रामायण की बात अब बाद में करेंगे, अब अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी मैं तरह अभी से सुनीता जी PPT की वगैरह बना के। हाँ, सुनीता आप मैम तो की बात साक्षी जी बिल्कुल टीचर्स डे पर ही आपको फोकस करना चाहिए, मेरा मानना हाँ। ये है। ये उसी पे कर रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, चलो। हाँ, मैं साक्षी मैम की बात आचार्य साक्षी जी बोलूं या साक्षी मैम बोलूं, आप बहन बोल दीजिए, नाम ले मेरी लीजिए, वो आप तो बहुत बहन छोटी है, उम्र है। छोटी बहन हाँ है जी, ना, तो मैं बिल्कुल साक्षी बिल्कुल। बहन जी बोलूंगी। जी तो बिल्कुल। मैं साक्षी बहन जी की बात, सुनीता मैम की बात मैं उससे आगे बढ़ा रही हूँ। जैसे सुनीता मैम ने आपको बताया कि टीचर्स बहुत मेहनत करती है हाँ, ना? टीचर्स का पहले तो काम आसान था कि हमने बच्चों को लिया, सामने क्लास में बिठा दिया, एक एक बच्चे को देख लिया, किस किस की कहाँ ध्यान है, उसको क्या बताना है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। बट अब ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, अब बच्चे कंफर्टेबल हो गए हैं, अपने सोफे पे बैठ के सुन रहे हैं, रूम में बैठ के कर रहे हैं, नहा लिए तो भी ठीक है, नहीं नहाए तो भी ठीक है, ब्रेकफास्ट ले लिया तो भी ठीक है। बट टीचर्स का काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। टीचर्स हाँ। टू बी प्रेजेंटेबल, है ना? हाँ जी, प्लस बिल्कुल। हमें ये भी देखना है, पहले तो 10 बच्चों को 40 बच्चों को कंट्रोल करना होता था, अब हमें ये भी पता है कि बच्चों के साथ साथ मम्मी भी बैठी हैं। अब मम्मी हाँ। भी देखेंगे कि टीचर्स ने क्या बात बताई है, हाँ। मैम ने ऐसे बोला, मैम ने उसको तो बोला, मेरी बेटी को नहीं बोला। तो हाँ। मैं इस बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि टीचर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति नहीं है, टीचर एक कॉन्सेप्ट है। गुरु और शिष्य की हमें परंपरा समझनी चाहिए। जो टीचर है वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना है, उसका काम खत्म नहीं होता। आपकी एक क्लास के लिए 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो मेरी या साक्षी मैम की या सुनीता मैम की क्लास है या कृष्णा बहन जी की जो क्लास है, हम दिन रात ये सोचते रहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या बताएं, कौन सी चीज उनके काम आएगी, कौन सी चीज उनको पसंद आएगी, कौन सी चीज उनकी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और जैसे आप देखो, मम्मी पे तो सबको विश्वास होता है कि मेरी मम्मी मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करती है। आप टीचर बेशक वो देखने में सख्त हो, देखने लेकिन में बहुत वाली प्यार हो, करती है, पर टीचर सारी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। एक बात आप मानो कि पहली बात मैंने एक बताया कि टीचर का काम आसान नहीं है। आपकी 1 घंटे की क्लास के लिए टीचर रात को सोते सोते भी, किचन संभालते हुए भी सोच रही होती है कि मैंने अपने बच्चों को सुबह क्या क्लास में देना है। मेरे हाथ में देख लो, ये सुबह उठ के सबसे पहले मगर क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा मैंने वो तैयार किया, सुबह पेन भी हाथ में है मेरे। प्लानिंग करनी होती है। इसीलिए निर्मल जी एक बात बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे याद आ रहा है इस कॉन्सेप्ट पर, कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु गड़गड़ काढ़े खोट, कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट,
हाँ घड़ी घड़ी काढ़े खोट, हाँ भीतर हाथ सहार दे, हाँ बाहर बाहे चोट। हाँ, हाँ ये इस तरह से है, गुरु सिख कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतरी हाथ दे और बाहरी मारे चोट। हाँ। वो इसका आपकी मतलब, भाषा अब इसका मतलब वही है ये कि वाला है हमें ये। टीचर की डांट को भी पॉजिटिव वे में लेना है। टीचर हाँ। की डांट का मतलब है कि मैं आप में वो कमी जो मुझे दिखाई दे रही है मैं वो नहीं देख सकती। आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अंदर से आपको सहारा दूंगी, जैसे कुम्हार बनाते हुए, बर्तन बनाते हुए मैं आपको सहारा भी दूंगी, ऊपर से मैं थापती जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको कितना कैसा बर्तन बनाना है। जी निर्मल और जी, इसमें एक बात निर्मल जी, हाँ मैं एक बात बस आपको रोकना चाहूंगी इसमें। मैं सभी बच्चों से और माओ से एक बात कहना चाहूंगी, जब आप स्कूल जाते हो ना, कोई मैडम आपको अच्छी लगती है, कोई नहीं अच्छी लगती, किसी का पढ़ाने का तरीका बहुत बेस्ट होता है, किसी का थोड़ा सा कम बेस्ट होता है। तो जब बच्चे आप स्कूल में आपस में जब चर्चा करते हो ना एक दूसरे दोस्त के साथ, अरे वो मैडम तो बहुत बेकार है, वो वाली मैडम तो बहुत अच्छी, ऐसे हमको कभी नहीं, ऐसे हमें आपस में दूसरे बच्चों के साथ ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई मैडम अच्छी नहीं लग रही है, कोई तरीका अच्छा नहीं लग रहा, आके मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ बैठ के बात करें, अपने जो बड़े भाई बहन है उनके साथ बैठ के बात करें। तो जब जब वो टीचर, पेरेंट टीचर होती है ना, आपकी जो मीटिंग होती है ना, ये जब मम्मी पापा जाते हैं, आपकी पेरेंट मीटिंग होती है टीचरों के साथ, तो जब आपके मम्मी पापा जाके टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चा ऐसे कह रहा था, ठीक है ना, कि आप ये वाला ऐसे कर लो, बच्चे को ये वाली आपकी बात सही नहीं लगी। लेकिन जब आपस में एक दूसरे बच्चे के साथ मैडम की या किसी भी टीचर की हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि क्षीण होती है, हमारी बुद्धि कम होती है। बुद्धि क्यों कम होती है? जो हमें टीचर पढ़ा रहा है, आगे निकलने का रास्ता दिखा रहा है टीचर, जो मैडम हो चाहे वो सर हो कोई भी हो, अगर हम उनकी बुराई करेंगे तो हमारी बुद्धि क्षीण होगी, हमारी शक्ति कम हो जाएगी, जो वो हमें पढ़ाएगा वो हमें याद नहीं होएगा। समझ रहे बच्चे? एक बात और साक्षी जी मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें कि इसमें मैं थोड़ा सा इसको पूरा वो भी टीचर के लिए अपशब्द या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी बच्चे के दिल में टीचर के प्रति आदर की, श्रद्धा की भावना कम होने लगती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे की बात को सुने, समझें, अभिव्यक्त न करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उसी को पूरा कर रही हूँ मैं। हाँ, उसी को पूरा कर रही हूँ अनुपमा जी। हमें शुरुआत यही से करनी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब हमारी जो टीचर होती हैं, कोई सभी टीचरें अच्छी नहीं होती, सभी खराब नहीं होती, लेकिन वो वहां पे आपको केवल पढ़ाने के लिए आती हैं, तो जो उनको काम दिया गया है वो आपको पढ़ाएंगी। लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है, कोई कैसे पढ़ा रही, कोई कैसे पढ़ा रही। हमें अगर टीचर अच्छी नहीं लग रही है तो हम मम्मी से आके बात करें, और मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी बात है टीचर के बारे में तो बच्चे को समझाए, बेटा कोई बात नहीं, आप वहां पे जो मैडम पढ़ा रही है आप उसको ध्यान से सुने, उसको पढ़े, और जो है अगर कोई बड़ी बात है तो बच्चे से अलग, बच्चे के सामने टीचर को ना कहें, बच्चे को समझा दे, सुन ले कि बच्चा क्या कह रहा है, तो उसको अपने दिमाग में रख ले जो मम्मी पापा है। क्योंकि बच्चे के सामने अगर हाँ अरे मैं देखूंगी, मैं जाऊंगी ना पेरेंट टीचर मीटिंग में, मैं देखूंगी, मैं बात करूंगी उनसे, क्या होता है कि बच्चे को ये लगता है कि हाँ सच में वो मैडम बेकार है, इसी मारे से जो है हमारी मम्मी जाके उनसे बात करेंगी। सुन ले बच्चों की, और वो आराम से अपने दिमाग के अंदर रख ले। बच्चों को जब बाहर थोड़ा भेज दे तब बच्चों के साथ आराम से, फोन पे भी आजकल तो मैसेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे भी हाँ थोड़ा बच्चे को ये परेशानी है आप देख लीजिए, अगर वो टीचर समझदार है तो आराम से देख लेगी। कई बार टीचर ऐसी भी होती है, अगर उनकी बुराई हो जाए तो बच्चे के पीछे पड़ जाती है, तो हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि क्लास में वो बच्चे के थोड़ा ऐसे ही, बच्चे का थोड़ा नेचर जान ले पहले टीचर का, मैं जैसा है उसी तरह से हैंडल करें आप। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी साक्षी जी। हाँ, इसमें मैं निर्मला जी एक मिनट, इसमें ज्योतिष की बात जोड़ दूं। अगर हम अपने टीचर की बुराई ज्यादा करते हैं या गुरु का कोई अपमान करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, तो गुरु होता है बुद्धि को देने वाला, गुरु ग्रह भी होता है, ज्योतिष भी होता है, तो आपका गुरु खराब हो जाएगा, आपकी बुद्धि जो है क्षीण हो जाएगी। तो हमें हमारा, अगर हम गुरु की रेस्पेक्ट करेंगे, उनके बारे में कुछ बात है तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबके सामने बुराई नहीं करेंगे टीचर की। उससे क्या है कि आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा और फिर आपको ज्योतिषी के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बारे में अगर कोई डिस्कशन करना है तो हम ग्रुप पे कर लेंगे।
अगर बच्चों को कोई बच्चों को टीचर के बारे में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मम्मी पापा के साथ बात करना चाहते हैं, तो क्योंकि हम काउंसलर भी हैं, तो हम आपको फोन पे एक अलग आपको समझा देंगे, ये भी हमारा काम है। अगर आपको किसी टीचर से कोई परेशानी है और आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे हैंडल करें, तो आप मम्मी पापा के साथ फोन पे हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में जुड़ के हम उसके बाद में देखेंगे, समाधान निकालेंगे कि हम कैसे क्या करें। ठीक है, बच्चों के मम्मी पापा से भी कह रही है और बच्चों से भी कह रही हूँ। ठीक है, अब निर्मला जी आप मुझे क्षमा कर देगा, आपको बीच में रोका, अब आप कंटिन्यू करें। और अनुपमा जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, या ना कि एक चलता रहता है रिदम, तो फिर भूल जाती हूँ बीच में। हाँ, नहीं ये ठीक है। हाँ, और वो वही है कि हम भी पॉइंट्स एक दूसरे से ही हम आइडिया लेते हैं, एक दूसरे हाँ वही करते हैं। मैं वही बात कह रही थी कि गुरु को हम क्या समझते हैं, हाँ, क्या मानते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी शिक्षा आएगी, कितनी अकल आएगी। जो आपने पॉइंट लिया है ना कि हमारा गुरु की आलोचना करने से हमारा बृहस्पति खराब होता है। हाँ बिल्कुल। बात कह रही थी कि कुछ चीजें कंपेयर नहीं की जाती। आप माँ बाप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, टीचर्स को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक टीचर अच्छी है, दूसरी खराब है, ये भी नहीं कहना चाहिए। ये सारी बातें ये बच्चों को अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ। अगर बच्चे ये कहते हैं, देखिए आजकल मटेरियलिस्टिक टाइम है, आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि ये वाली मम्मी आप कितनी गंदी रहती हो, दूसरी वाली मम्मी कितनी अच्छी है। हम ये कहते हैं आप तो ऐसे ड्रेसअप होती हो, दूसरी वाली इतनी अच्छी लगती है। तो निर्मल जी कई बार निर्मल जी हम बच्चों को अवेयर भी करना है। कई बार टीचर्स अच्छे नहीं होते, बच्चों को मानसिक रूप से परेशान भी करते हैं भेदभाव करके, तो उनसे भी जाके हमें फिर बात करनी पड़ेगी टीचर से, वो मम्मी पापा ही करेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम बच्चों से कह दिया। तो कई बार टीचर भी ऐसे होते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। वो भी हमारे मम्मी पापा की हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे की उस बात को समझे, बच्चा डिप्रेशन में न चला जाए कि मम्मी पापा को भी नहीं कहना है और ऐसे भी नहीं कहना। अगर ऐसा है तो बच्चे बात करें। ये वाले इंस्ट्रक्शंस हमने मम्मी पापा को देनी है। मम्मी पापा के लिए अपनी क्लास अलग रखनी है, बच्चों के लिए अलग रखनी है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अभी आज हम बच्चों से जब बात कर रहे हैं तो मैं वही बता रही थी कि एक और बड़ा अच्छा दुआ है, मुझे पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, करता करे ना कर सके गुरु करे सब होए, कुछ है ना जैसे। ये मुझे नहीं आता, अनुपमा जी को आता होगा। सात समुद्र नौ द्वीप में गुरु से बड़ा ना कोई। अच्छा। हाँ, एक बहुत सुंदर दुआ है, करता करे ना कर सके गुरु करे सब होए, सात समुद्र नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। आप जितना गुरु को जितना आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देंगे, आप शिक्षा उतनी ही ग्रहण कर सकेंगे। अगर आप सोच लिया मेरी टीचर को नहीं आता, आपकी टीचर को कितना कुछ आता होगा, आप वो नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छे गुरु से ज्यादा जरूरी हमें एक अच्छा शिष्य बनना होता है। हाँ, क्योंकि राम जी भी गुरुकुल में गए थे, सब छोड़ के सारे, उन्होंने उनकी बात मानी। कृष्ण जी भी गुरुकुल में गए थे। हाँ, है ना? और एक ही गुरु होता है, वही एक क्लास में पढ़ाता है। एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चे के कम मार्क्स आते हैं, एक बच्चा फेल होता है। बट कोई भी टीचर, जैसे कि आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पीछे रहें, ऐसे कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फेल हो। क्योंकि बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा किसी चीज में कम है, इसका मतलब कि मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रही। ठीक है ना? तो इसलिए चाहे कैसे भी है, आपको इन एवरी रिस्पेक्ट, आपको इन एवरी सिचुएशन, आपको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। हाँ, बहुत सुंदर निर्मला जी। अगर आपको ये लगता है कि कोई टीचर तो उसको दे रही है, थिंक अबाउट इट, उसमें कोई गुण मैम ने देखा होगा, मैम उसके उस गुण को अप्रिशिएट कर रही है। तो मैंने ये करना है कि मैं भी कोई क्वालिटी अपनी ऐसी दिखाऊं कि मैम अप्रिशिएट करे। बिल्कुल, बहुत सुंदर है ना? तो अच्छा, और टीचर देखिए, लाइट दिया, बुद्धि सबको दी है भगवान ने। ऐसा कभी नहीं होता किसी में कम है किसी में ज्यादा है। टीचर का काम है दिए से दिया जलाना। बिल्कुल निर्मला जी। से आपके अंदर का दिया जला के आपकी जिंदगी में रोशनी करनी है।
हमारा समय हो गया, अभी 1:30 बज गया, 12:30 हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर बात बताया। आप टीचर होकर इतनी ज्यादा बात कर सकते हो, हमारा तो इतना नहीं है। बच्चों आपको अच्छी लगी? बोर हो गए हो तो कोई बात नहीं, ऐसे तो जरूरी नहीं कि अगर हमने 10 बातें कही हैं और आप लोगों को 4-5 भी बातें समझ में आई हैं। अब हमने आज क्या क्या करवाया? सबसे पहले आपको ओम का मंत्र करवाया, आप अपने घर में सुबह शाम ओम का मंत्र करें, ठीक है। फिर हमने 5 बार आपके सरस्वती माता का मंत्र करवाया। बच्चों अभी 5 मिनट और लूंगी, 5 मिनट और लूंगी, डिस्टर्ब ना हो। फिर हमने आपको सरस्वती माता का मंत्र करवाया, वो भी आप अपने जब भी स्कूल जाओगे तो सुबह शाम जो है 5 बार आप करोगे उस मंत्र को, ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है। और फिर हमारी आपकी मैडम ने, सुनीता खटाना जी ने, अनुपमा जी ने, कृष्णा जी ने, निर्मला जी ने, सबने आपसे बात कही है। इन सबको ध्यान रखना, ठीक है। मम्मी पापा के बात साथ शेयर करना। और इसमें एक छोटी सी, आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा ना? चाणक्य सबसे बड़े आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त को जिन्होंने बनाया था, उन्होंने क्या है, जब चंद्रगुप्त को जब वो अपना शिष्य बना रहे थे तो वो अपने गुरुकुल में ले गए। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी मैं बताऊंगी शॉर्ट में। उन्होंने क्या किया, उसको लेके तो गए वो वहां पे, लेकिन सभी शिष्यों के साथ जो पहले से पढ़ रहे थे उनके साथ उन्होंने चंद्रगुप्त को नहीं बिठाया। तो उसको कहने के एक टोकरी दे दी, और पहले बगीचे हुआ करते थे ना, बड़े बड़े पत्ते झड़ते रहते हैं, तो उसको बोला इस टोकरी में सारे जो भी पत्ता गिर रहा है आपको टोकरी में कैच करना है, उसको एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरना। अगर एक भी पत्ता नीचे गिर गया, अरे मैं तुम्हें जो है क्लास में नहीं बैठने दूंगा। तो चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया, लाए तो यहाँ पे मुझे योद्धा बनाने के लिए, तुम्हें तलवार सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, और लाए तो मुझे योद्धा बनाने के लिए, और कहा मुझे पत्ते पकड़वा रहे हैं। तो वो ऐसे गुस्सा करते रहे, लेकिन चाणक्य ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बच्चा गुस्सा करता रहा, बोला नहीं, मैंने आदेश दिया ना कि तुम पत्तों को पकड़ो, जब तक एक भी पत्ता जमीन पर गिर रहा है तब तक मैं आपको क्लास में नहीं लूंगा। तो ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए, और जो है उसको चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया। वो कह रहा मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ गुरुकुल को, मुझे नहीं बनना राजा, और मुझे नहीं सीखना आपसे कुछ भी। तो वो गुस्सा हो गए, तो फिर भी जो है उसको पकड़ के लाए, बोले नहीं मुझे तुम्हें राजा बनाना है, और ये जो काम दिया आप ये करो। तो उसमें क्या है कि उस चाणक्य की 2 बातें उसको सिखा रहे थे। एक तो सिखा रहे थे धैर्य, कि जब गुरु आपको आचार्य जब कुछ देता है ना, बार बार अभ्यास करते हैं, एक ही प्रैक्टिस छोटे छोटे बच्चों को कई बार कराते हैं ना टीचर, एक ही अक्षर को 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, ऐसे करके। तो इस तरह से जब चाणक्य ने उसको सिखाया, एक तो बच्चे को धैर्य आया। 15 दिन तक आचार्य ने कह दिया, वो पत्ते ही पकड़ता रहा। लेकिन जब उसको समझाया कि एक तो अनुशासन, कि टीचर आपको बता रहा है, टीचर की बात आपको माननी है, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जब आप एक कार्य को धैर्य के साथ, आराम से, प्यार से, सोच समझ के आप करोगे, काम को आप जल्दी कर पाओगे। जिन पत्तों को 15 दिन से वो पकड़ नहीं पा रहा था, जिन पत्तों को जब वो 15 दिन से पकड़ नहीं पा रहा था, जब चाणक्य ने उसको समझाया कि मैंने आपको ये काम इसलिए दिया कि आप जो है पेशेंस आप में आ जाए, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो फिर उसने क्या करा, 1 दिन में ही, पूरे में ही तो पूरी टोकरी भर दी, और एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरने दिया उसने। 15 दिन तक उसको सिखाया, फिर उसने एक टोकरी के पूरे 1 दिन में ऐसा किया, उसने एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरा। फिर उसको बोला चाणक्य को, देखो गुरुजी, मैंने आज एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरने दिया, और आज मैंने सारे पत्ते कैच किए। बोले हाँ, आज आप क्लास में बैठो, आप इस लायक हो गए हो, आप हमारी क्लास में बैठ सकते हो। तो पहले गुरु जो है ना, बच्चे की परीक्षा लेते थे कि ये मेरा शिष्य बनने के लायक है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में इतना ज्यादा है। तो जैसे चाणक्य की, चंद्रगुप्त की स्टोरी कभी आप पढ़िएगा, पूरा फिल्म में देखने की बजाय किसी दिन संडे को चंद्रगुप्त की और चाणक्य की स्टोरी आप पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि दोनों के अंदर कितनी बॉन्डिंग थी और कैसे उन्होंने सीखा। मैं ठीक कह रही हूँ निर्मला जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बहन जी। हाँ, तो ये स्टोरी बच्चा जिसका अपने टीचर के लिए आपका रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर आपके मन में रिस्पेक्ट नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। बस बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो आज का टिप ऑफ द डे भी यही है कि आप सभी टीचर्स को
रेस्पेक्ट करो, Respect दे। उनकी कभी उनकी बुराई मत करो, क्योंकि आपका गुरु खराब हो जाएगा। गुरु खराब हो गया तो फिर आपकी बुद्धि थोड़ी सी कम काम करने लगती है। तो देखते जो बच्चे टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, तो जब आप टीचर की रेस्पेक्ट करोगे ना, मैम को जो कहेगी कैसे करेगी, उनका कहा हुआ काम करोगे, तो वो टीचर समझ लेती है आपके चेहरे से कि ये बच्चा आपकी कितनी रेस्पेक्ट कर रहा है, आपका काम कर रहा है, तो वो आपको अपने आप ही प्यार करने लगेगी। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरे से ज्यादा कर रही है, मुझसे कम कर रही है, वो अपने आप ही आपसे प्यार करेगी। टीचर को पता चल जाता है आपके चेहरे से कि आप इतने प्यार अच्छे बच्चे हो। करेंगी तो हाँ। टीचर गुरु कृपा मिलेगी, हाँ, ये और वो ईश्वर आपको, से आशीर्वाद मिलेगा आपको कि हाँ, you will बिल्कुल। become a better बिल्कुल। person। उससे आपकी बुद्धि भी शार्प होगी और आपका गुरु भी मजबूत होगा। ठीक है, वो सारे के सारे। तो और ये आज बच्चे का अपने बारे में 2-2 लाइन लिख के भेजेंगे ग्रुप में। हाँ, नहीं, वो टीचर डे की आप जो है ना, आज अपनी टीचर की, जिसको भी आप सबसे बेस्ट है, वो मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, कोई आपके टीचर हो, कोई भी हो, जिसको आप जीवन में सबसे बेस्ट स्थान देते हो गुरु के तौर पे, उसकी आप पिक्चर बनाइएगा और जो है उसके बारे में लाइनें लिख के हमें भेज दीजिएगा, और हम उसको सुनीता जी और हम सब मिलके आपके न्यूज़पेपर में डलवाएंगे, और आप देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी आपकी जो है ना पिक्चर हम उस पर डलवाएंगे। और आपका साक्षी टीवी वही जी, था। हाँ, साक्षी जी, हमारे भी बना सकते हैं, अगर हम अच्छे लगते हैं तो हम चारों विषय में भी बना सकते हैं। नहीं, हम तो मैं भी ये कह रही हूँ नहीं, कि कुछ भी नहीं, जितना नहीं, अच्छा। अच्छा लगे। नहीं, हम तो आज पहली बार ही मिले हैं, हम तो पहली बार ही मिले हैं बच्चों के, जो और पहले से कुछ- बच्चों के जीवन में है उनके बनाए वो हम तो पहली बार मिले। हमारे लिए तो आप बाद में बात करिएगा, जब हम कम से कम 10 हफ्ते की क्लास करेंगे, 10 हफ्ते, ठीक है बच्चों, पेरेंट्स से भी हम 10 हफ्ते की क्लास करेंगे, जिससे 20 क्लास हमारी हो जाएंगी। ज्यादा लंबा हम इसको नहीं खींचेंगे, और सभी को वार्न कर देंगे, और ग्रुप में उन्हीं को रखेंगे जो ज्वाइन करेंगे, बाकी सबको हम रिमूव कर देंगे, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि फालतू भीड़ बनाने का कोई मतलब नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उनको आज का दिया था समय, नहीं है तो फिर हम कह देंगे भाई जो नहीं आना चाहता वो अपने आप को लेफ्ट कर ले, तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि हमें वो चाहिए बच्चे जो अनुशासनात्मक जो बच्चे हैं वही चाहिए। ठीक है बच्चों, और आज के बारे में और आपको कुछ कहना हो, अब सभी अपना एक एक करके ऑन करो, सभी नहीं, सबको ही बोलना है, हमें आपको संदेश नहीं देंगे। सबसे पहले दिया के नाम से 2 बच्चे बैठे छोटे छोटे, और हम इनसे 1 मिनट के लिए बात करेंगे। बच्चों आज बताओ कैसा लगा आपको, और क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताना, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताना जरूर, जिससे कि हम आगे में सुधार करेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा लगा वो भी बताओ, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताओ। सबसे पहले सब अच्छा लगा, बहुत सुंदर। तो आप दोनों मंत्र करिएगा, ओम का भी करिएगा और एम का भी करिएगा। ठीक है बच्चों, आचार्य जी, आचार्य जी, ऋषिका टू से समथिंग। हाँ, अब ऋषिका का नंबर है, ऋषिका बताएंगी। आप अपने आप को म्यूट कर लिए, एक एक करके बच्चों का लेंगे हम। हाँ, बेटा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा दोनों बताइएगा। बताओ। मैम मेरे को इसमें सब सारी चीजें अच्छी लगी है। सारी बेटा सजेशन भी देखो, वो तो बहुत बहुत थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, लेकिन कुछ चीजें है ना हम सुधार करेंगे। मैं आगे भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। लेकिन इसमें ना अगर आपको कुछ लगे ना तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। मैम ये बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी, इतना सा भी हमें अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई चीज ऐसी है ना कि हमें पता नहीं है बच्चों को क्या अच्छा लगे, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर आपको चाहिए पेरेंट्स हमें बताएं, प्लस इसके साथ जो भी हम बता रहे हैं वो एलिमेंट लग रही है बच्चों के काम। अगर कोई चीज ऐड करनी हो वो भी बता दें, कोई तो वो भी वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर बेटा, और भी बच्चों को आप जोड़िएगा। साक्षी जी, इसके लिए हमें भी पाबंद रहना पड़ेगा। 12:30 है तो 12:30 हम बंद कर देंगे, नहीं तो बच्चे बिल्कुल टीचर तो बोलती जाती है और नहीं टीचर डे के कारण हो गया ये, अभी बस 2-3 मिनट में। ठीक है ऋषिका, ऋषिका को कुछ कहना है, ऋषिका बोलो। बताओ बेटा, एक एक। मेरे को जो आप कहानियां वो जो आपने पहले सुनाए थे रामजी वाले, मेरे को पूरी सुननी थी। कौन से वाले? नेक्स्ट टाइम वाले जो आप रामायण वाली वो सुनाएंगे, रामायण वाली पूरी करेंगे। रामायण वाली तो हम एक किसी को पीपीटी ऐसे बनाएंगे, पिक्चर के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम में तैयार करेंगे हम, क्योंकि हम उसके बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। वो आज का टॉपिक था हमारा, नेक्स्ट वाले में सैटरडे को हम बताएंगे। ठीक है बच्चे, और अब और बच्चा कोई कुछ बोलना चाहे?
हाँ जी, आरोही दक्ष जी। आरोही यस मैम, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बताओ। दक्ष बोलो, पहले दक्ष मम्मी, बोलिएगा। दक्षी मम्मी आप बोलो। नमस्कार मैम, बहुत अच्छी हाँ। आपकी क्लास रही, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ बताया। हाँ बस मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चों के ना मेंटल लेवल के हिसाब से टाइम लंबा है। हाँ चलो ठीक है, एक घंटा कर देंगे हम। हाँ इसको 1 घंटा कर देंगे। थोड़ा कम भी करेंगे एंड थोड़ा कम सिलेबस हम थोड़ा कम करेंगे, मतलब हाँ ऐसे करेंगे, नॉट कम ऑल कर द देंगे। थिंग्स ऑल द टाइम, है ना। ऐसे करेंगे, हम मैथोलॉजी की स्टोरी नहीं बताएंगे, केवल वैसे जानकारी दे देंगे। नहीं, एक दिन एक माइथोलॉजी का एक दिन ले लें कोई भी, अच्छा है ना? ठीक है, एक दिन सिर्फ माइथोलॉजी लेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। 2 दिन में 1 दिन मैथोलॉजी ले लेंगे, 1 दिन हाँ। का संस्कार ले लेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, इसको टाइम को हम सोच रहे हैं 1 घंटे के अंदर ही बाइंड अप कर दे। बिल्कुल। बढ़िया, ये सजेशन अच्छा आपका, मैं खुद भी परेशान होगी बैठ के दे दूंगा। मैम सजेशन ना व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा हाँ, सबका WhatsApp पे सजेशन, और अब इसको ठीक है, वाइंड अप ठीक है। कर दीजिए, बच्चे रेस्टलेस ठीक हो है रहे हैं, जी। काफी देर हो गई है। ओके ओके, हाँ ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अरे सर्वे भवन से शनिवार को नहीं मिलेंगे। बच्चों, बैठो बैठो बैठो, एक सेकंड बैठो, हम शांति पाठ करेंगे। ऐसे हाँ 1 ठीक है, सेकंड का पाठ सब करेंगे, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः करके और शांति पाठ करेंगे, और फिर सब आप लोग जो है चले जाएं। सबको बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद भी देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसमें हम ये कह रहे हैं सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। ठीक है बच्चों, ओम शांति ही शांति ही शांति। ठीक है बच्चों, पूरा पाठ भी अगली बार करेंगे हम। शॉर्ट में कर दिया। ठीक है बच्चों, खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों को, हमारे आशीर्वाद भी बहुत फलेंगे बच्चों को। जय माता की। नेक्स्ट शनिवार को मिलेंगे और टाइम पे मिलेंगे 3 बजे शनिवार को। ठीक है बच्चों, जय माता की। हरे 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 महादेव, हर हर महादेव करेंगे सब बच्चे। जय